दादा एक सुना है कि आपके घर में कोई शीतला पांडे नाम का आदमी रहता था। आपका नाम शीतला पांडे था? दादा हमने सुना है आपके घर में भी केदारनाथ भट्टाचार्य रहते थे। शीतला पांडे जी और केदारनाथ भट्टाचार्य जी। शानूदा, मेरा मुखड़ा देख के हाँ। अगर आपका कुछ मन के तो एक कुछ गुनगुना दीजिए। दादा सच बोलना, आपको देख के गाना याद आता कोई? कोई आ नहीं रहा लेकिन कोशिश कर रहा है। शानूदा! ना। बहुत बार शानूदा से मुलाकात हुई है, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ पूछना रह ही जाता है। शानूदा, ऐसा सुना है कि आप अपनी ब्रदर और सिस्टर के साथ उनके शोज में जाते थे और तबला बजाते थे आप। या तो दादा फिर सिंगिंग कैसे शुरुआत हुई? ये 79 में नईहाटी करके एक जगह था, नईहाटी कलकत्ता में। अच्छा जी। तो वो ट्रेन लाइन के ऊपर कुछ दादा लोगों का, भाई लोगों का अच्छा जी। शो हो रहा था। तो वो लोग ट्रेन लाइन के ऊपर ही सब पेंडल वंडल लगा के, किसी को पूछते नहीं थे। चाहे रेलगाड़ी आ जाए? हाँ नहीं आएगा नहीं, वो तो रोक देते थे। अच्छा। तो उस समय मेरे को ना स्टेज पे जब वो लोग परफॉर्म कर रहे थे, किसी ने भाई के कान में बता दिया कि वो जो लड़का है ना, वो तपंदा का भाई, हाँ। वो अच्छा गा लेते हैं। वो तो ये लोग तो सब बंगाली गा रहे हैं, वो हिंदी गाना गाते हैं। अच्छा जी। तो मुझे नहीं मालूम, आके मेरे को स्ट्रेट बोला कि हे तेरा नाम क्या है? मैं बोले सानू। आजा इधर आजा, सुन तू ना स्टेज पे अभी जाके एक गाना गा। अच्छा। वो तो मेरा हालत खराब हो गया। मेरे को माइक पकड़ा दिया, बस चल, ज़्यादा बात नहीं करने का, चल। तो मैं बोला प्लीज़ मेरे से होगा नहीं, मैं कभी गाया नहीं लोगों के सामने। तो खड़ा कर दिया मेरे को धमकी दे के। तो मैं तो जाके उधर गाना गाना शुरू कर दिया, वो अपना डर के मारे। पहला गाना था वो वादा तेरा वादा। अच्छा जी। तो लोगों को बहुत पसंद आया। अच्छा जी। एक और गाने के लिए रिक्वेस्ट किया। रिक्वेस्ट किया कि धमकी दिया? मैंने रिक्वेस्ट किया। अच्छा। ये तो पब्लिक सामने से बोल रहा है, अरे ये इधर खड़ा है ऐसा करके। दूसरा तीसरा ऐसा खाली इशारा और कुछ नहीं। मैं उसको देख रहा हूँ, अच्छा ठीक है। तो मैं उसके बाद मैंने गाया अपना देश का गाना था, वो पंचमदा का। अच्छा जी। दुनिया में लोगों को, तो वो गाना गाया तो लोगों ने सोचा कि मैं नाच के गा रहा हूँ। मैं तो डर के मारे इधर उधर जा रहा हूँ। मेरे को पब्लिक बहुत ताली वाली दिया। तो घर में आया तो मेरा बैंड बॉयज जो बैंड का जो लीडर था, वो आशीष उनका नाम था। तो आशीष ने कहा कि मेसोमसाई मतलब मेरे डैडी को बोलते थे, सानू आज क्या गाना गाया? तो डैडी ने बोला गाना गाया? वो तबला नहीं बजाया? बोले तबला बजाया। बोले गाना भी गाया, डांस कर करके। तो डैडी मेरे को बोला तू डांस करके गाना गाया? डैडी थोड़ा सा पुराने ख्यालात के जी, क्लासिकल बड़े गुलाम अली खान साहब के घराने का स्कूल है हमारे वहाँ पे। तो वो प्योर क्लासिकल। तू डांस करके गाया? तो पहला एक सटा के थप्पड़ दिया मेरे को। डैडी बहुत पीटते थे। हैं डैडी मेरे से करीब 5 इंच लंबा था और पठान जैसा था। बातों में बाल पकड़ के ना झूला लेते थे। घर में एक डांडा, पुलिस वाले लोग बाबा डैडी को बहुत प्यार करते थे। तो पुलिस वाले ने कोई एक बड़ा डांडा गिफ्ट किया था, तो तेल वेल लगा हुआ पूरा, उसमें रस्सी के साथ एक झूला हुआ रहता था हमारे घर में, और उस डांडे से पीटते थे। अच्छा हुआ कि हम लंदन में पैदा नहीं हुए। तो डैडी मम्मी आज जेल में होते। तो जो भी है, तो शानदार शरारती तो रहे होंगे आप, ऐसे थोड़ी ना पापा पीटते होंगे। भयंकर शरारती थे। हाँ बहुत ज्यादा, बहुत बदमाश था। दादा ऐसे कहीं सुना हमने कि जैसे जगजीत सिंह साहब हमारे लेजेंडरी गजल गायक, तो उन्होंने कहीं आपको गाते हुए सुना था, उन्होंने भी आपको ब्रेक दिया था। वो कौन सा गाना था दादा? वो मैं वेस्टर्न आउटडोर में गाना गा रहा था, प्यार मांगा है तुम्ही से ना इनकार करो। तो अचानक मेरे को बुलाया, तो मैं अंदर गया तो देखा सामने एक शख्स खड़ा है जिसका नाम है जगजीत सिंह। जगजीत सिंह को देख के मैं हैरान हो गया। मैं पैर वैर छुआ, बोला तेरा अच्छा आवाज़ है, किधर घर किधर है? मैं कलकत्ता। बोले कल सुबह मेरे घर पे आ जाना। तो घर का एड्रेस वगैरह सब दे दिया, घर पे आ जाना। तो नेक्स्ट डे मैं सुबह चला गया उनके घर पे। उनके घर में जैसे ही घुसा, नॉक किया, दरवाजा खोला, 12 कुत्ते हॉल में, और ऑल स्पेनियल व्हाइट कलर का। स्पेनियल ऐसा राउंड करके एक गद्दा लगा हुआ था, हाँ, जिसमें हारमोनियम तबला सब रखा हुआ है। जगजीत जी आ रहे हैं बोल के मेरे को बोले बैठिए। तो मैं गद्दे में जाके बैठ गया। सारे जो 12-13 कुत्ता था सब मेरे मुंह की तरफ देख के उधर ही बैठ गया सब।
अच्छा मैं थोड़ी देर बाद मैं बोला कि हारमोनियम बजा लेता हूँ। मैं बोला चलो थोड़ा हारमोनियम, जैसे हारमोनियम में हाथ लगाने गया ना तो सामने वाला जो 2-3 कुत्ता था ना, तो हमने आहिस्ता करके हाथ हटा लिए। तो मैं बैठा रहा चुप करके, मैं थोड़ी देर ऐसा करके फिर ऐसे ही हो गया। मैं बोला ठीक है जैसा ही था वैसे ही रहे। फिर वो जगजीत जी आए पजामा पंजे कुर्ता पहन के, और फिर मेरे को बिठाया गाड़ी में, बिठा के लेके जाके कल्याण जी भाई के वहाँ पे मेरे को लेके गया। बीजू साहब वगैरह सब म्यूजिशियंस थे वहाँ अच्छा पे। जी। तो मेरे को उन्होंने बिठा के 2-4 गाना सुना, सुन के उन्होंने बोला ठीक है ऐसा करते हैं तुमको, कल्याण जी भाई थोड़ा सा ऐसा करते हैं ना, हाथ ऐसा करते हैं, तुमको हमारा परसों सन्मुखानंद में शो है तो तुम वहाँ आ जाओ, वहाँ से शुरू करते हैं, देखते हैं तुम कैसे गाते हो। मैं तो एकदम डर गया। तो स्टेज में जाके मेरे को बोलता है आज आपके सामने एक कलकत्ता से आया हुआ एक लड़का है सानू, इसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पहला चांस दे रहे हैं, ये हमारा आज ओपनिंग करेगा। अगर आप लोगों ने पास कर दिया तो ये पास हो जाएगा, अदरवाइज ये फेल हो जाएगा, इसको बोलूँगा घर जाओ। मैं स्टेज पे गया, मैं स्टेज पे जाके पहला प्रणाम करके कुछ नहीं बोला, मैं बोला सुर देने के लिए सुर दिया, ऐसा जैसे किया ना तो सारे पब्लिक खड़े होके तालियां बजाया, खड़े होके तालियां बजाया। फिर सेकंड सॉन्ग गाया मुकद्दर का सिकंदर का गाना। फिर गाने के बाद वही मेरा शुरू हुआ बॉम्बे में जो जर्नी। क्या बात है दादा। आओ बादशाह। आओ टाइगर आओ। कपिल आज रियल जंग होने वाली है। अरे सर मजा आने वाला है आवाज आज। और लफ्जों का जो है हंगामा आज होगा। इतना सुपर डुपर हिट कॉम्बिनेशन आज हमारे साथ है। समीर साहब और शानुदा दोनों ही वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, विनर हैं। तो कैसा लग रहा है आपको एक तीसरे वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर के साथ में? माफ कर नहीं दीजिए। कपिल बहुत बहुत बधाई, मुझे Thank पता you, sir. चला कि बहुत जबरदस्त अवार्ड मिला है तुमको धन्यवाद सर। और अच्छा नहीं हुआ यार, तुमने। कपिल 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 जो काम करते हैं आई थिंक वर्ल्ड का ये बेस्ट काम है। लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल है। दादा शुक्र है आप नहीं इस इंडस्ट्री में आ गए, हाँ नहीं तो आप अच्छा इधर भी किया। पेल देते 5000 शो। नहीं छप तो तुम भी रहे हो, बात नहीं है। बात नहीं है। हाँ, खाली मैं अकेले छप थोड़ी रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि लोगों को जो खुशियाँ आप बांटते हो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हंसाना एक डॉक्टर जैसा काम करते हैं ना, डॉक्टर के दवाई की तरह काम करते हैं। जी दादा। अर्चना जी तो जिंदगी में अर्चना जी कभी तबीयत खराब होगा ही नहीं। थैंक यू। यही देखते आ रहा हूँ, नो चेंज। कमाल का है ये, बिकॉज ऑफ हंसी। हाँ दादा कई बार तो इतना जोर से हंसती है ना, एक बार इनका गुर्दा बाहर आ गया था, हमने चम्मच से अंदर किया। आशिकी फिल्म आप सब जानते हैं, तो आशिकी फिल्म बनने से पहले ऐसे हमने सुना कि आशिकी का जो म्यूजिक था वो इतना हिट हो गया, हमें आज तक वो सारे गानों के लिरिक्स भी याद है, उनकी धुन याद है, हम लोग गुनगुनाते रहते हैं। लेकिन सुना है कि समीर साहब कि पहले ये फिल्म एक्चुअली थी ही नहीं, पहले सिर्फ म्यूजिक एल्बम ही था ये। हाँ कपिल, बड़े कमाल के किस्से मैं बताना चाहता हूँ। अच्छा जी। अनुराधा पौडवाल जी एक गाना गा रही थी, मेरी एक फिल्म आई थी बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि नदीम श्रवण से कि तुम लोग गुलशन जी से क्यों नहीं मिलते। खैर गुलशन जी से मुलाकात उन्होंने करवाई। अच्छा जी। उसके बाद गुलशन जी ने कहा देखो हम फिल्म तो नहीं बना रहे हैं, हम म्यूजिक बैंक बना रहे हैं, तो आप लोग कुछ गाने उसके लिए रिकॉर्ड करो। उसके बाद अगर हमको लगा कि ये म्यूजिक बैंक के जो गाने बहुत अच्छे हैं तो मैं किसी प्रोड्यूसर को सुनाऊंगा, अगर उसको अच्छा लग गया तो फिल्म बन जाएगी। तो पहला गाना जो हमने रिकॉर्ड किया, जो टाइगर ने गाया, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, बड़ा ही कमाल। और उस एल्बम का नाम था चाहत। अच्छा जी। 5-6 गाने हो गए थे। महेश भट्ट आए और उन्होंने सुने तो उन्होंने बोला यार ये बहुत कमाल का म्यूजिक है, म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? तो उन्होंने कहा कि नदीम श्रवण, और गाने किसने लिखे हैं? समीर ने। बोला ये म्यूजिक सुन के मुझे लगता है कि मैं इसके ऊपर एक कहानी बनाऊं। गानों के बीच में फिल्म डाल दी। फिल्म डाल दी। वाह। फिल्म बन गई और उसका टाइटल उन्होंने रखा आशिकी। अच्छा जी। मुझे बुलाया और उन्होंने बोला कि आपको टाइटल गाना लिखना है, और बहुत मशहूर हुआ गाना, आपको याद होगा, सांसों की ज़रूरत है जैसे बड़ा ही ज़िंदगी कमाल के का लिए। गाना है।
बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। गाना हो गया, गाना होने के बाद फिल्म कंप्लीट हो गई। एक दिन गुलशन जी का फ़ोन आया कि वो सबको बड़े भैया बोलते थे, भले आप उनसे छोटे हो, बट वो बोलते थे बड़े भैया। मुझे क्या लगता है कि लोग बोल रहे हैं कि यार ये म्यूज़िक जो है ये फिल्म का नहीं लगता है, किसी एल्बम का लगता है, तो मैं अभी फिल्म रिलीज़ नहीं करूँगा, इसका एल्बम रिलीज़ करूँगा। अच्छा जी। मैं डर गया, मैंने बोला अरे तो बड़ी मुश्किल हुई। मैंने सीधा नदीम श्रवण को फ़ोन किया, वो लोग भाग के आए और महेश जी के पास हम लोग गए। हमने बोला महेश जी तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई, गुलशन जी बोल रहे हैं फिल्म नहीं रिलीज़ करेंगे। वो बोले अच्छा अच्छा चलो चलो मेरे साथ आओ। हम तीनों गए। जैसे ही महेश जी ने एंट्री ली तो गुलशन जी ने सुन लिया आवाज़ कि महेश जी आया, और डरते बहुत थे महेश भट्ट से। अच्छा जी। हम अंदर गए तो उन्होंने बोला कि गुलशन जी मैंने सुना है कि आप आशिकी फिल्म रिलीज़ ही नहीं करोगे। बोले नहीं भैया, लोग बोल रहे हैं कि बड़ा प्रॉब्लम है, इसका म्यूजिक तो अच्छा है मगर एल्बम का म्यूजिक लगता है, फिल्म का नहीं। अच्छा जी। तो उन्होंने बोला देखो गुलशन, मेरा नाम महेश भट्ट है, मैं आज तुमको एक बात लिख के देता हूँ कि अगर ये म्यूज़िक और ये फिल्म तुम्हारे म्यूजिक इंडस्ट्री की हिस्ट्री में अगर सबसे बड़ा रिकॉर्ड नहीं कायम करी तो मैं छोड़ दूंगा डायरेक्शन। वाह। My God. गुलशन जी ने बोला अच्छा अगर आप ये बात बोलते हैं तो पेपर पे साइन करेंगे। उन्होंने बोला लाओ पेपर। उन्होंने पेपर पे लिखा वाह। कि अगर ये फिल्म हिट नहीं हुई या म्यूजिक नहीं चला तो मैं डायरेक्शन छोड़ दूंगा। और गुलशन जी ने बोला एक और प्रॉब्लम है महेश जी, क्या करें? बोले क्या? बोले लोग बोलते हैं कि ये हीरो हीरोइन बहुत खराब दिखते हैं, ये अच्छा। दोनों की शक्ल हमको पसंद नहीं। तभी नए बिल्कुल डेब्यू था उनका। तो महेश जी ने बोला कि अच्छा मैं इसका भी रास्ता निकालता हूँ, एक काम करते हैं पोस्टर पे उनकी फोटो ही नहीं दिखाते हैं, उनकी फोटो के ऊपर हम जैकेट डाल देते हैं। Wow. उन्होंने बोला अच्छा आपको इतना कॉन्फिडेंस है? बोले हाँ। तो बोले अच्छा लीजिए, मैं भी इसके नीचे लिखता हूँ कि मैं ज़िंदगी में आज तक जितना प्रमोशन किसी फिल्म का नहीं किया मैंने, उससे ज़्यादा प्रमोशन इस फिल्म का करूँगा एंड देन बिकम हिस्ट्री बन गई वाकई। दादा एक हमने और सुना है कि आपके घर में कोई शीतला पांडे नाम का आदमी रहता था। ये उनके बारे में कुछ बताएंगे आप? तुम पूरा रिसर्च करके आए हो। एक्चुअली समीर साहब का पहले नाम सुना कि शीतला पांडे था। मैंने सुना तो मुझे लगा यार शीतला पांडे मतलब ये कोई एस्ट्रोलॉजर है। आपका नाम शीतला पांडे था? अच्छा तुम्हारा भी कोई टाइगर? दादा हमने सुना है आपके घर में भी केदारनाथ भट्टाचार्य रहते थे। शीतला पांडे जी और केदारनाथ भट्टाचार्य बड़े सारे राज खुलने वाले हैं। और बड़ी कमाल की कहानी है। जैसा जी। तुमने कहा कि करेक्ट मेरा जो ओरिजिनल नाम था वो शीतला पांडे। क्यों नाम रखा गया? हमारे यहाँ गांव में अजीब किस्सा हुआ करता था, अगर जिस दिन आप पैदा हुए जी उस दिन अगर कुछ हादसा हो गया हाँ जी। तो आपका वो नाम रख दिया जाता था। बाप जैसे रे। हमारे यहाँ एक आदमी पैदा हुआ तो उस दिन झगड़ा बहुत हो गया गांव में, अच्छा जी। तो उसका नाम झगड़ू रख दिया। तो बोले वर्ल्ड कप जीता तो बोले उसका नाम कप रख दिया। तो बोले यार ये अजीब मुश्किल है। तो मेरी दादी, जब मैं पैदा हुआ तो मेरी दादी के सपने में वो शीतला माता आई थी। तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे का नाम आप शीतला रख दो। वाह। अच्छा रख दिया बचपन में, मुझे मालूम नहीं। जब मैंने पहली कविता लिखी तो मैंने उसके नीचे अपना नाम लिखा। तो जितने मेरे दोस्त थे बोले यार ये किसी शायर का नाम नहीं लगता है, बहुत सर का क्लर्क आदमी होगा, कोई बैंक में नौकरी कर रहा होगा, इसका नाम चेंज करो। फिर मैंने नाम चेंज कर दिया। तो मेरा घर में एक और पेट नेम है, मेरी आंटी जो है वो मुझे राजन बुलाती हैं। अच्छा जी। तो मैंने राजन रखा। फिर रिएक्शन आया कि यार ये बड़ा अजीब लगता है, किसी राजा महाराजा का नाम लगता है राजन। मतलब फिर मैंने उसमें से एक और वर्ड काट दिया। फिर मैंने अपने नाम के साथ लिखा शीतला पांडे राज। अच्छा जी। तो बोले ऐसा लगता है किसी सस्पेंस फिल्म में लिखने वाला राइटर है। फिर उसको हटा दिया। फिर मैंने देखा एक दिन एक नावल जो है बहुत खूबसूरत नावल था, उसके नीचे उस राइटर का नाम समीर था। अच्छा जी। तो मुझे बहुत खूबसूरत लगा। तो मैंने बोला यार एक काम करता हूँ, मैं ये समीर नाम रख लेता हूँ। समीर नाम रख लिया। तो जब वो नाम लिख के मैंने कविता लिखी तो लोगों ने बहुत पसंद किया और तब से मेरा नाम समीर हो गया। वाह क्या बात है। अरे समीर साहब का और लिखा हुआ गाना और शानुदा का गाया हुआ एक गाना है, परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, राजा हिंदुस्तानी का ये गाना। ये गाने ने रेडियो स्टेशन से लेके रेलवे स्टेशन तक पैसा ही पैसा कमाया। ये सवाल अर्चना जी का था, कहते कि रेलवे स्टेशन से आपको कभी रॉयल्टी आई है? वो जो वो गाने का आपको मालूम नहीं है, वो गाना मेरे को धर्मेश दर्शन जी ने रिकॉर्ड कराया था। हाँ
मुझे अरे याद उसका इमोशन से तो मैं पागल हो गया था। धर्मेश गाना सिखाते सिखाते रो दिया 2 बार। वो इतना दुखी होता है, सानू जी इस जगह पे आप ऐसा इमोशन लगे। दादा 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 दादा, हाँ नहीं मतलब भयंकर इमोशनल सीन है। मैं सैड वाला गाया था ना, हाँ तो उनका कम से कम 7-8 बार रोता हुआ देखा मुंह। और रिकॉर्डिंग करने के लिए नादिम सबन किसी को नहीं रखा, वो खुद बैठा। मैं बोला आज तो मेरा हुआ बेड़ा गर्क हो गया, आज तो मेरा पता नहीं क्या होगा। तो मेरे को आके जो सीन था ना समझाने का, जी, कि ये सीन में तुम जाना नहीं, परदेसी जाना नहीं, वो चले जा रहे हैं और ये वो बोल के ना करके फिर आंख से आंसू। हम बोला दादा रोकिए, आपको रोकिए, ट्रिमेंडस तू कुमार जितना हो सके इसमें डाल। हम बोला ठीक है मैं डालूंगा, बस डाला। बहुत इमोशनल आदमी है, पर क्या कमाल की फिल्म थी राजेंद्र, बहुत ज्यादा इमोशनल था। और कमाल के गाने। अरे समीर साहब, ऐसे सुना है जब आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो आपका किस्सा किसी ने सुनाया था हमें, बड़ा मजेदार, कि बोलते कि आपको जबरदस्ती स्टेज पे चढ़ा दिया था किसी ने जब आप स्टडी कर रहे थे। तो वो क्या किस्सा था समीर साहब? स्टेज पे आके बोलना और लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल काम है। मैं शुरू में लिख रहा था और लिखना शुरू ही किया था, जी, तो दोस्तों ने कहा कि आज हमारे कॉलेज में एक मुशायरा है। अभी मैं उसी कॉलेज से था, तुमको मुशायरे में आना पड़ेगा। अच्छा जी। मैं गया और मेरा नाम वहाँ डाल दिया गया। मेरे पहले 3 शायर, मेरी उम्र के नौजवान शायर आए और उनकी जो दुर्दशा हुई है, केवल जूते चप्पल नहीं फेंके गए, बाकी सब कुछ हुआ। बाप रे, गालियाँ क्या क्या लोगों ने, भगाओ यंगस्टर्स के सामने कुछ बड़ा बोलना। मुश्किल होता है। मेरा नाम अनाउंस हुआ कि अब आपके सामने हमारे ही कॉलेज के शायर समीर साहब आएंगे, और मैं ऑडियंस में बैठा हूँ जैसे ये लोग बैठे हुए हैं, अच्छा जी। और मैं जा नहीं रहा हूँ। 3-4 लड़कों ने, दोस्तों ने मुझे उठाया, ले जाके स्टेज पे डाल दिया। अच्छा जी। अब मैंने कहा ये तो मैं फंस गया, अब करूँ क्या। लकीली सब यंग क्राउड था, नए बच्चे थे, तो मैंने बोला अब इनके पसंद का कुछ सुनाऊं तो मज़ा यहाँ आए। तो मैंने 2 पंक्तियाँ सुनाई कि लड़के लड़कियों से पूछते हैं कि क्यों लड़कियाँ राज हमसे छुपाती हैं, वाह। क्यों लड़कियाँ राज हमसे छुपाती हैं, उम्र हो 26 की तो 16 बताती हैं। वाह। अब ये बोलना था कि सब लड़कियां एक कॉर्नर से खड़ी हो गई, बोले ए हमारी लाइन सुना, नहीं तो स्टेज से उतरने नहीं दूंगी। अच्छा। अरे मैंने बोला ये मैं क्या करूं, ये तो पहली लाइन तो लिखी हुई थी, सुना दी, अब क्या करूं। तो मैंने वहीं लिख के तुरंत सुनाया कि लड़कियां पूछती हैं कि क्यों लड़के भी राज हमसे छुपाते हैं, क्यों लड़के भी राज हमसे छुपाते हैं, शादीशुदा हों तो कंवारे बताते हैं। अभी क्या यहाँ शेरो शायरी में कुछ इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि जहाँ अर्चना जी बैठी हैं वहाँ पे मैदान खाली है, तो मैंने कभी अगर मौका लगे शायद मैं भी क्योंकि मुझे तो कहीं इलेक्शन लड़ना नहीं है, मैं कोई पॉलिटिशियन एक अर्चना जी के ऊपर मैं एक चंद शेर, चुकी है हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है इनसे। इरशाद। वो कौन है जो तेरे हुस्न पे फिदा नहीं, वाह, हाय हाय। वो कौन है जो तेरे हुस्न पे फिदा नहीं, वाह, मैं बोलता हूँ और कोई बोलता नहीं। क्या बात है, क्या बात है, वाह। शुक्रिया 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 शुक्रिया। थैंक यू समीर, थैंक यू सो मच। क्या है कपिल, बात वही होती है जब आप दिल से कहो और दिल पे जाके असर करे। क्या बात है। लेकिन एक राज की बात, शायद राज है कि नहीं, शानू बताओ, कि टाइगर टाइगर बोलते हो ना समीर तुम शानू को, शानू आज भी आप रात को अकेले में सोने से डरते हो? वैसे ये मत पूछना मुझे कैसे पता है, हाँ? हमारी दोस्ती है, मुझे पता है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। हाँ? कि मैं रात को अकेला नहीं सो सकता। ये पता है पीठ में कुछ भूत का डर होता है। अरे ये सीरियसली मानता है ना हाँ, इतने seriously। सालों से। मैं जिस अभी साइड में सोऊंगा ना, लगता है मेरे पीठ के पीछे कोई भूत खड़ा होगा तो फिर क्या होगा। खिड़की विड़की बंद करने से तो कोई फायदा नहीं, भूत तो कोई छोटे छोटे जगह से भी घूम के आ जाता है। सुई की तरह छोटा सा भी
छेद होगा, होल होगा, लेकिन छेद हाँ। होगा तो वहां से पुर करके आके बड़ा हो जाता है। तो अभी उसको तो तुम रोक नहीं सकते। हाँ तो मैं क्या करता हूँ कि कहीं भी जाता हूँ, या तो मेरे साथ कुट्टी सोता है, अच्छा, जो कीबोर्ड पे है। हाँ, ऑल ओवर अमेरिका या कहीं भी टूर कर रहा हूँ, ये सोता है, या तो मेरे साथ कोई भी जाता है, एक को पकड़ के मेरे साथ सुलाता हूँ। मुझे लगा अच्छा जी। इतने सालों बाद अब तो गया नहीं। नहीं गया। ये है टाइगर। Wow, yeah! Oh! হ্যালো। হ্যালো শানুদা, Hi, कैसे ওয়েলকাম আছো? টু দ্য শো। কেমন আছো? ভালো আছি, তুমি ভালো আছো? यस, खूब ভালো আছি। Very हेलो good, very समीर good. सर। हाय। कप्पू, हाँ जी, कैसी लग रही हूँ मैं? किधर? कॉलेज के प्ले में मुझे डीजे का रोल मिला है। ओए, चूहों के मुंह से दलिया छीनने वाली लड़की, तुझे कौन देता है इतने सारे कैरेक्टर हैं? टैलेंटेड हूँ, मुझे मिल जाते हैं कैरेक्टर्स। टैलेंटेड तो बहुत है शानुदा। लोग सेल्फी कैमरा से फोटो खींचते हैं ना, ये होठों से कैमरा खींच लेती है। डीजे का काम पता है तेरे को क्या होता है? ऑफ कोर्स, गाने मिक्स करना होता है। जो तू मिक्स करती ना उसको डीजे नहीं बोलते। दादा ये लस्सी में बियर मिक्स कर देती है, और लड्डू में ऐसी भांग मिक्स करती ना, बड़े बड़े भंगेड़ी आते हैं खाने। उनमें से एक ये भी है, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। आई बड़ी तू। चल सुना फिर, क्या क्या मिक्स किया, सुना। समीर सर, शानुदा, एक गीत नजर करती हूँ। नजर तो मैं बताता हूँ इसकी, आपकी ना सोने की चैन पे है दादा। नजर वजर सुनना भी मत ये तो मॉल में जो चेकिंग नहीं करती सिक्योरिटी वाली, उसका मंगलसूत्र ले उड़ी थी ये। तुमसे मैं बाद में बात करूंगी कप्पू अभी शर्मा। की अभी कर, बाद में तो मिलती पैसे मांगती है। मैं क्यों तुमसे पैसे मांगूंगी? जुआ खेलना होगा तुझे, और क्या। जुएड़ी कहेगी। कप्पू शर्मा, लोग यहाँ जिंदगी से जुआ खेले और हम पत्तों के साथ जुआ ना खेले। क्या बात है, क्या बात है। ये हेडफोन का भी फंदा लगेगा, एक दिन मरेगी तू देखना। ऐसे सर, मैं ना आप दोनों की बहुत बड़ी फैन हूँ, और आशिकी फिल्म के सारे गाने तो मेरे फेवरेट हैं। सर, क्या गाना लिखा है आपने। और शानुदा, अगर आप 2 लाइन गुनगुना दे तो आपकी आवाज सुन के ना पूरे दिन की थकावट दूर हो जाती है। थकावट होती कैसे, बता ना शानुदा को। दादा सारा दिन ना घूम घूम के जली हुई बीड़ियों के टुकड़े इकट्ठे करती रहती है, और शाम को बीड़ी पुलाव बनाती है। कहाँ से लाते हो तुम ऐसी बात? जहां से तू बीड़ियां लाती है। बीड़ी पुलाव। नहीं पता तुमको म्यूजिक के बारे में, तो चुप हो जाओ ना। तेरे को पता तू तो तानपुरा के साथ पैदा हुई थी ना। बड़ी आई ढोलकी कहीं की। अच्छा ना मैम, 90s का क्या एरा था। व्हाट अ लवली एरा। शानुदा, आपका वो गाना है, ए काश के हम होश में अब ना पाए। हाँ, वो गाना सुन के कच्ची की पूरी बोतल पी जाती थी ये। बुरीन को वो सुना ना, परदेसी परदेसी, दादा को सुना नहीं ना? नहीं, वो मैंने आज रियाज नहीं किया। रियाज तो ट्रेन में कौन सा रियाज करके गाती है, सुना ना। कपूर, तुम जिस हुनर का मजाक उड़ा रहे हो वो मुझे अपने दादाजी से विरासत में मिली है। दादा से तो खुद तू पुलिस हिरासत में मिली थी, तू तो विरासत में कौन सी मिली तू? मतलब ये कुछ भी बातें कर रहे, फालतू बातें किए जा रहे। दादा, अच्छा, मेरे दिमाग में ना एक डाउट है कि आप दोनों ने इतने बड़े बड़े हिट्स दिए हैं, दुनिया भर के कोने कोने तक म्यूजिक पहुंचाया है, तो फिर आप लोगों ने हॉलीवुड की किसी फिल्म के लिए गाना क्यों नहीं बनाया? उनकी फिल्मों में गाना है ही नहीं। अच्छा, अब सोचिए, अवेंजर्स फिल्म में अगर आयरन मैन गाना गाते हुए आता। ऐसी तेरी बातें सुनी ना थानोस ने, अवेंजर में से बाहर निकल के थॉर का हथौड़ा तेरे मुंह पे मारेगा वो। कितना अच्छा लगता है आयरन मैन। और का थोड़ा मतलब आयरन मैन गा रहा है, जीता था जिसके लिए। कितना मजा आ जाता देखने में आयरन मैन को, जीता था जिसके लिए। मजा आ जाता। भिखारियों की राजकुमारी, इधर आ। इधर ज्यादा एक्टिंग ना करके दिखा, इधर बता करने क्या आई है। समीर सर, मुझे आपकी तरह एक लिरिसिस्ट बनना है। एक छोटा सा एक रोमांटिक मुखड़ा लिखा है, तू प्यार है किसी और का। तुझे झेलता कोई और है।
पर तू शर्म कर, उनका गाना उन्हीं के सामने सुनाई जा रही है। ये शानू साहब बिलीव नहीं करोगे आप, उस दिन दीवार पे लिखा हुआ था यहाँ थूकना मना है, कहती है मेरे दादाजी के लिरिक्स है। जी लेंगे हम तेरे बिना। हाय हाय क्या बोल के गई है? बच्चों की टोपी छीनी, वापस करके जा। मेरी है। समीर साहब के पिताजी महान लिरिसिस्ट अनजान साहब, उन्होंने किशोरदा के साथ आपने कितने उन्होंने तो काम किया है। किशोरदा का नाम मत लो, क्योंकि क्या है किशोरदा के अगर तुम नाम लोगे तो इतने सारे किस्से मुझे याद आते हैं। क्योंकि कोई मेरे तो बड़े काफी मजेदार गाने उन्होंने गाए हैं, मगर डैडी अच्छा के कुछ गाने गाए हैं कमाल। एक कमाल का किस्सा मुझे लता जी ने बताया। अच्छा जी। एक दौर के बाद लता जी और आशा जी ने इनके साथ गाना बंद कर दिया, साथ में नहीं गाएंगे। अच्छा, ऐसे क्यों? बोली कि क्या हुआ, ये करता क्या है, आता हम लोगों को चुटकुले सुना के जोक सुना के इतना हंसा देता है, हमारी आवाज़ थक जाती है, उसके बाद अपने गा के चला जाएगा, हमसे गाने नहीं गाए। तो हमने बोला इसको गा लेने दो, उसके बाद हम गाए। ये मैं भी सुना। बहुत ज़माने के बाद एक ऐसा मौका आया कि दोनों को साथ हुआ कि भाई गाना साथ में गाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आगे जैसे ही आई लता जी, दादा लता 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 सुन सुन सुन, एक कमाल का किस्सा। बोले दादा प्लीज़ कोई बात मत करिए, आज चुपचाप पहले गाना गाइए, उसके बाद सारे किस्से सुन। बोलते तू समझ, ये जो किस्सा मैं सुना रहा हूँ ना, ये इस गाने से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए तुझे सुनना जरूरी है। तो उन्होंने बोला बताइए क्या कहानी। बोले तूने गाना पढ़ा? बोले हाँ गाना पढ़ा। बोले क्या गाना है? तो एक गाना था आपकी कसम का, आप सबने सुना होगा, बहुत हिट गाना है। सुनो कहो सुना कहा कुछ हुआ क्या अभी तो नहीं। तो ताई ने बोला हाँ पढ़ लिया दादा, अच्छा गाना, बहुत बढ़िया। हाँ अब देख, किशोर कुमार के दिमाग में एक विजुअल आया है। बोले तू इमेजिन कर कि ये घर है, उस घर में हम हैं और तुम दोनों हो, और एक कमोड पे तुम बैठी हो और एक कमोड पे मैं बैठा हूँ। हाय रब्बा। और मैं बोल रहा हूँ हवा चली घटा रुकी कुछ हुआ क्या अब तो नहीं कुछ। और कमाल है वो, अच्छा बोली, मैं हंसने लगी तो बोलते नहीं नहीं अभी तूने सुना नहीं, क्लाइमेक्स तो आया ही नहीं गाने का। लास्ट में क्या बोलता है, आनंद बख्शी ने क्या लिखा है सुना, जरा सा कुछ हुआ तो है। तो हमारे हर गाने के पीछे कोई ना कोई कहानी बहुत है। टाइगर को पता है जब ये और अलका आते थे गाना गाने, तो हमेशा नदीम कोई नई ट्यून सुनाते थे, जो ओरिजिनल ट्यून होती थी उसको नहीं, और ये लोग पकड़ लेते थे कि दादा प्लीज जो ओरिजिनल गाना है वो गाना बनाओ। बहुत सारा ऐसा गाने में बहुत सारा अनबन होता था। नदीम के साथ तो हर गाने में, अनु मलिक के साथ तो हर गाने में झगड़ा होता था। अच्छा। अरे बाबा, मेरा एक आदत है, मैं फर्स्ट टाइम में कोशिश करता हूँ कि 100% दे देने के लिए। तो मैं फर्स्ट टाइम जैसे ही गाया ना, छी 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 टाइगर सानू तेरा क्या हो गया यार, समझ राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिसे डरते थे वही बात हो गई। आहा हा 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 छी 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 यार, क्या हो गया सानू तेरे को, क्या हो गया आज? दादा क्यों, क्या हो गया, क्या कुछ प्रॉब्लम है? इतना बेसुरा गा रहा है, क्या है यार, सुर में नहीं है, ताल में नहीं है, तेरा क्या हो गया? नहीं नहीं तू सीख ले यार, एक बार सीख ले। और नहीं मैं ट्राई करता हूँ, दोबारा देखिए तो। हाँ गा। कोई मुंह पे मतलब एकदम कोई प्यार मोहब्बत दया माया कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक सिंगर गा 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 रहा हूँ। राह में उनसे मुलाकात हो गई, आहा हा हा हा। गाना हो गया कंप्लीट। मैं खड़ा हूँ माइक पे, ऐसे खड़ा हूँ मैं, इनको मालूम है सब गाने के एंड तक रुकते नहीं थे, एंड हो गया ना सीधा उठ के बाहर चला गया। तो रिकॉर्डिस्ट बोल रहा है सानू जी हो गया, आइए आइए। तो हम हेडफोन रखा, अंदर गया, सुन लिया, अनु मलिक है नहीं, घर चला गया। रात को 11 बजे फोन आया, बॉन्ड का, वो बॉन्ड का बोलता है मेरे को। बोला कौन? अनु जी। हाँ। अरे तू फाड़ डाला यार, तू फाड़ डाला।
अब 7 घंटा 8 घंटा बाद रिएक्शन आ रहा है। अन्नू मलिक के तो इतने किस्से हैं अरे कि बाप रे, मेरे साथ रेगुलर झगड़ा होता था। समीर साहब एक बात पूछनी थी, जब आप किसी हीरो के लिए लिखते हैं, सपोज अगर आप सलमान खान के लिए लिख रहे हैं तो आप अपने आप को फील करते हैं कि मैं हीरो हूँ, लेकिन आप हीरोइन के लिए लिखते हैं, जैसे दिलबर दिलबर लिखा है और भी बड़े सारे गाने, तो उस समय क्या दुपट्टा ओढ़ के लिखते हैं कि क्या? वो फीलिंग कैसे आती है कि लड़की के लिए कैसे लिख पाते हैं? सच पूछो तो कपिल होता वैसे ही है, बनना पड़ता है। अच्छा जी। जैसे मैंने साजन में जब गाने लिखे तो फिल्म में हीरो शायर था तो मैं शायर बन गया जी। जब मैंने कूली नंबर 1 के लिए गाना लिखा तो मैं कूली बन गया। हीरो बनना तो आसान है बट हीरोइन बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। खासतौर से गीतकारों के लिए मैंने एक कमाल की लाइन लिखी है, मेरी नहीं है, बड़े मशहूर दिल्ली के शायर हैं, उनके बड़े खूबसूरत गाने तुमने सुने होंगे, संतोष आनंद जी ने एक लाइन लिखी है कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। वाह। तो हमारा यही है, हमको जो कैरेक्टर दिया जाता है उसमें हम घुल जाते हैं और उस तरह से गाने लिखने लगते हैं। क्या बात है। समीर साहब की अपनी पर्सनल हीरोइन भी यहाँ पे आई हुई। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके लिए भी कभी लिखी है 4 लाइनें, कभी सुनाई है? कभी ऐसा होता ही होगा कि बारिश आ रही है तो चाय पकौड़े खा के आपके लिए 4 लाइनें लिखी? नहीं नहीं कपिल, कमाल है, तुमने अच्छा सवाल किया कि तुम पूछ रहे हो ना कि आपने कभी लिखा। सचमुच लिखा था एक गाना। अच्छा जी। और एक बार मेरी धर्मपत्नी से किसी ने पूछा कि आपसे इंस्पायर होकर इन्होंने कोई गाना लिखा? अच्छा जी। तो मैंने बोला हाँ एक गाना लिखा और गाना बहुत मशहूर हुआ है, आप सब जानते होंगे कि देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। अरे वाह, बड़ा ही खूबसूरत गाना है। तो मैंने आके इनसे कहा कि भाई देखो मैं तुमसे इंस्पायर होकर मैंने एक गाना लिखा है। तो इनका जवाब कमाल था, मालूम है क्या बोलती? क्या उन्होंने कहा कि अभी तक तो मुझे लगता था कि आप अच्छे शायर हैं, सब कुछ है, मगर आज पहली बार मुझे लगा कि आप इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं। तो हम कुछ भी कर लें मगर बीवियों को हमारे ऊपर कभी एतबार नहीं होगा, खासतौर से शायरों के ऊपर तो वैसे भी नहीं होना है। और बच्चे भी हैं मेरे और दे आर द बिगेस्ट क्रिटिक ऑफ माइन। कभी जैसे मैंने पहले बहुत सारे गाने लिखे 90 के दौर में, बाद में कुछ फिल्में आई, जब मैं वैसे गाने लिखने लगा तो लोग बहुत डरी है, क्या गाने लिखते हैं आप यार, बहुत पुराना गाना लगता है। सो मैंने इन लोगों को पढ़ा, बहुत ध्यान दिया कि ये लोग चाहते क्या हैं। तो जब इन लोगों ने ये एतराज़ जताया तो मैंने बोला अच्छा भी हम तुम्हारी पसंद का एक गाना लिखते हैं। फिर मैंने 2 कंपोजर्स को इंट्रोड्यूस किया जिनका नाम है सचिन जिगर, तुमने नाम सुना होगा। अरे हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे और हैं। उनके साथ जब मैंने वो गाना लिखा 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी अच्छा, ये है। आपका लिखा हुआ है? जी। वाह, क्या बात है। तो वहाँ से बच्चों को लगने लगा कि नहीं यार पापा अभी भी जवान है। क्या बात है समीर साहब, बहुत बहुत। वाह। शानुदा, आपने इतना काम किया समीर साहब के साथ, आप एक दूसरे को भली भांति जानते होंगे, जाहिर सी बात है। मैं आपको कुछ शब्द देता हूँ, शब्द नहीं है बेसिकली कुछ चीज़ें हैं, आपको उनकी आवाज़ें निकालनी है। देखते हैं कि समीर साहब गैस करते कि नहीं करते। थोड़ा मैं अगर मस्ती मजाक करते थोड़ा सा, ये लिखे हुए हैं, आपको आवाज़ें निकाल के बतानी है और समीर साहब को गैस करना है। समझा? रेडी आप? सुना सानू सुना, क्या है टाइगर बता। टाइगर। इससे ज्यादा करूंगा तो मेरे को तकलीफ हो जाएगी। हाँ तो बताओ अभी। नहीं समझ में आ रहा टाइगर। पुराने दरवाजे का आवाज समझ में नहीं आ रहा है। अरे हाँ इतना याद दिलाए तो पुराना दरवाजा था इस तरह से ऐसी आवाज आती शानुदा, आपने है। दरवाजा ही आधा घंटा तो खोल दिया। हाँ, इतना लंबा कौन खोलता है? आपको भी करोड़ करके खोल देना चाहिए था। नहीं, 2 बार वो आहिस्ता करके पुराने हवेली का दरवाजा ऐसा ही खुलता है वहाँ, और पीछे भूत भूत का सब फिल्म होता है। अच्छा लेट्स नेक्स्ट। ये तो कमोड का साउंड लगा मुझे। जब हम फ्लश करते तो ऐसी आती है ऐसे ही मिक्सी आती आवाज। आवाज। करेक्ट। अच्छा, ये क्या है? ऑडियंस बता दो भाई, मुझे इस सवाल का जवाब नहीं आया, कोई तो बताओ। हाँ अर्चना, बादल के गरजने की आवाज। वाह, हालांकि मिली बिल्कुल नहीं शानुदा आपकी आवाज, पर फिर भी अच्छा अभी जो बोलूंगा इसका जरा करिए। ये तो मुझे लगता है तुम्हारे जो भूत का डर का है वो डर का साउंड। गाड़ी। ओ
मच्छर मच्छर। ये मच्छर का साउंड है ये। फैंटास्टिक। अच्छा, अक्सर देखा गया है कि फिल्मों में सेम तरीके की जो सिचुएशंस होती हैं उस पे गाने होते हैं, जैसे हीरो हीरोइन जब मिलते हैं या बिछड़ते हैं या शादी के ऊपर, या ये विलेन जो है हीरोइन को अपने अड्डे पे नचाता है। तो मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूँ कि आपके मन में क्या आ रहा है? कुछ ऐसा आ रहा है कि कोई नई सिचुएशंस जो हैं वो क्रिएट की जाएं ताकि हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के मन में आए कि यार ये सिचुएशन पे भी गाना बन सकता है। ओ यस, हाँ। हेलो सर, आई Hello. एम बिग फैन ऑफ योर्स एंड मैं Thank you. आप दोनों के गाने तो सुन के सर मैं बड़ी हुई हूँ अच्छा। और मुझे बहुत पसंद है आपके गाने। मैं राजस्थान से हूँ, मेरा नाम पूजा है और मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे मौसम होता है, अभी बहुत गर्मी चल रही है, तो मैं बाहर बैठी थी, मुझे बहुत पसीने आ रहे थे। यहाँ तो सब अच्छा है, एसी वेसी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं मैंने है। कभी लड़कियों को पसीना आते देखा नहीं वैसे। मैं हमेशा लड़कों को ही आते इधर इधर से, अरे लड़कियों नहीं को सर, नहीं। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा ठीक है ना, बाहर तो हाँ जी। बहुत गर्मी है। जी जी। तो एसी में भी मुझे पसीना आ रहा था, तो सिचुएशन ये है कि गर्मी बहुत है और एसी में भी पसीना पसीना हूँ, तो इस पे कुछ गाना हो जाए सर। अच्छा याद आया, एक बड़ा कंट्रोवर्शियल गाना था मेरा कपिल, तो मैं सोचता हूँ कि अगर अच्छा, हाँ। एसी की बात आई है तो वो अगर मुखड़ा मैं थोड़ा सा घुमा दूं, जी। वो मुखड़ा था सरकाए लो खटिया जाड़ा लगे, जाड़े में बलमा प्यारा लगे, तो अगर इसको ऐसा कर दूं, मंगवाए दे एसी गर्मी लगे, मंगवाए दे एसी गर्मी लगे, ये गर्मी बड़ी बेशर्मी लगे, मंगवाए दे एसी गर्मी। थैंक यू सर। शुक्रिया, थैंक यू पूजा। Thank you. और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब, ब्रोच है लगाया पूरा जैकेट पे है, टैटू भी बनवाए हैं। क्या बनवाया सर आपने बाजू पे? कपिल सर, ये माइक है। माइक बनवाया आपने? यस, दरअसल मैं भी वाह। एक एंकर हूँ। अच्छा जी। मेरे गांव में वहाँ पे मैं शोज वगैरह किया करता हूँ। क्या नाम है सर आपका? मैं सरोज बाबर सांगली से आया हूँ, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। शुक्रिया सर, धन्यवाद। पर और मेरा मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। मेरी किस्मत में लड़के ही लिखे हैं। समीर सर और सानू सर, मैं आपको गुरु मानता हूँ, तो मेरा आपको सादर प्रणाम। और कपिल जी, जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपका बहुत बड़ा फैन शुक्रिया हूँ, सर। आपका हर एक शो देखता हूँ। धन्यवाद सर। तो समीर सर से एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। जी सर। खर्चे तो बहुत हो रहे हैं सर। किसके? बिल हमारे ही खर्चे? खर्चे। अच्छा जी। और दिन ब दिन बिल भी बहुत बढ़ रहा है। तो किस चीज का? दूध का है, इलेक्ट्रिसिटी का है, बच्चों की स्कूल की फीस है। बच्चे बिजली पे हैं? अच्छा आप अच्छा, नॉर्मल जो इतने खर्चे होते हैं वैसे। अच्छा हाँ, अच्छा जी। तो बिल के ऊपर एक गाना होगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। फिर ये गाना ही याद आया मुझे कपिल जी। मेरा बहुत मशहूर गाना है, और मैं बोलूँगा तो आप सबको याद आ जाएगा। एक फिल्म आई थी धड़कन, हाँ जी, बहुत बहुत अच्छी। और उसका एक गाना बहुत खूबसूरत गाना है कि दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। हो गई है तुमसे। अगर मैं इसी बात को उस गाने की धुन में डाल दूं, बिल ने ये कहा है दिल से, बिल ने ये कहा है दिल से, मुश्किल हो गई है बिल से, वाह। मुश्किल हो गई। बिल ने ये कहा है दिल से, मुश्किल हो गई है बिल से, महंगाई बढ़ रही है दिल भर, थोड़ी शॉपिंग कम कर लो, मेरी मुश्किलों को समझो, मेरी बात तुम भी सुन लो। शुक्रिया दादा, शुक्रिया, थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है, चलिए। धन्यवाद सर। और कोई हमारे दोस्त? जी। हेलो सर। हेलो, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। कपिल सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। नाक और बड़ी सर, तीखी है आपकी भी। हमारे माइक में ना छेद कर देना कहीं। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुसविर। अच्छा, मुसविर साहब कहाँ से आए आप? मैं साउथ मुंबई। अच्छा जी, क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ नहीं, मैं तो बैठ जाओ फिर। आज टाइगर सर को देख के मुझे एक शेर याद आ गया।
अच्छा जी, टाइगर को देखकर शेर याद आ गया या। तुम्हें। अच्छा, तो मैंने कहा आज छोड़ ही देना है क्या छोड़ देना है? शेर। शेर छोड़ देना है? अभी तक बात के रखा था उसको। हाँ, छोड़ो छोड़ो। नीली नीली रोशनी कमरे में बंद है। हाँ जी, नीली नीली रोशनी कमरे में बंद है। नीली नीली रोशनी कमरे में बंद है। कमरे में बंद है। गमले में कि कमरे में? कमरे में। कमले में? कमरे 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 में? या। क्या करूँ हाय मुझे शर्मा शो पसंद है। क्या करूँ हाय मुझे शर्मा शो पसंद है। वाह 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 वाह। अच्छा, वाह वाह, वाह 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 वाह। इरशाद इरशाद इरशाद। क्या बात है। मीटर से बाहर जाके जो आपने शायरी की है ना, क्या बात है। अभी अभी बनाया ना ये? सब कुछ आपसे ही सीखा है। क्या बात है, क्या शेर सुना। आपका एक भी शो मैंने मिस नहीं किया मैंने अभी तो तक। कभी ऐसी तुकबंदी नहीं की। मुसव्विर धन्यवाद शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त? हाँ, पीछे वो मोहतरमा। हेलो कपिल। हेलो। हेलो समीर सर। हेलो सानू सर। मेरा नाम कनक है, मैं इलाहाबाद से हूँ। सर मैं आप लोगों की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। समीर सर आपकी लिखी हुई एक बुक मैंने मार्केट से ली है। मैं चाहती हूँ इसमें जो कविताएं हैं उनमें से कोई भी एक कविता आप मेरे लिए पढ़ें। जरूर जरूर ले आओ, बुक ले आओ तो मैं पढ़ूं। थैंक यू। नहीं, लेकिन ये क्या कपिल, ऐसे दिन में बोला कि मिसेस बैठी हुई है। सही टाइमिंग नहीं है, बहुत खराब टाइमिंग है। थैंक यू कपिल। अभी अभी ये मेरी किताब आई है, क्या बात है सर। इसका नाम है समीराना गीत। एक बार गुलजार साहब ने मुझे कहा कि तुमने फिल्मी गाने बहुत लिखे हैं, तुम्हारा एक पोएम्स का कलेक्शन आना चाहिए। तो उनके कहने पे मैंने ये किताब लिखी है। तो शुक्रिया गुलजार साहब। बट आपको रोमांटिक होकर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो खड़ी तो भाभी जी- तुम्हारे सामने है, तो मैं कैसे रोमांटिक भाभी जी होकर कैसे है? भाभी जी कैसे है? थैंक यू थैंक यू। मगर मुझे देखने तो तुम मत देखते रहो उधर बार मैं बार। तो देखूंगा ही नहीं। एक बहुत खूबसूरत चंद पंक्तियां सुनाता हूं तुमको, सुनो थैंक यू। कि हमने ऐसी भी क्या खता कर दी, हमने ऐसी भी क्या खता कर दी जो काबिले माफ़ी नहीं। तुमको देखा नहीं है कई दिन से, क्या यही सजा काफ़ी नहीं। कपिल तुम धीरे धीरे आग लगा रहे हो, मुझे दिख रहा है सब। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। दादा मैं आप लोग को फायदे की बात बताऊं? क्या बता? अभी मैं रास्ते में आ रही थी ना, मेरा 100 का नोट गिर गया। तो ये तो नुकसान हुआ ना। तो जिसको मिलेगा उसका तो फायदा होगा ना, उसके फायदे की बात बता रही। खैर सर कैसे? सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन है सर। सर मेरे को 2 ही चीजें पसंद है, खाने में पनीर जी और लिरिक्स में समीर जी। सॉरी दादा, आपका बना नहीं है सर। राइमिंग में सानू में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा था खाने का। सच्ची में, लेकिन आपको भी खुश करेगी। मानो या ना मानो, आई लव कुमार शानू। और सर बेटी के घर पे पहली बार आए, आप खाली हाथ आए सर। तो इनकी बेटी कब से हो गई? ए कैसी बात कर रहे रे, कैसे बोलता है तू? अरे कलयुग आ गया, कलयुग। आजकल के जमाने में लोग पैसे के लिए रिश्ते तोड़ देते। मैंने तो फिर भी रिश्ता जोड़ेला है। पैसों के लिए। अच्छी बात की ना सर मैंने? बहुत बहुत अच्छी बात की। बहुत तो अच्छी 1 करोड़ रुपए दो ना मेरे को। तेरे शर्म नहीं आती? आते तूने करोड़ रुपए मांगना शुरू कर दिया। हाँ तो क्या जाते जाते मांगती कोई देता है क्या मेरे को करोड़ रुपया? कितनी बार मांगा, किसी ने नहीं दिया। मालूम है पूरा मार्केट में करोड़ों का नुकसान हो गया मेरा। कितना मैं बोलती है, जब से शो चालू हुआ है ना सर, 2 जनों का करोड़ों का नुकसान हुआ है। किसका? एक मेरा और दूसरा सिद्धू जी का। आप इंजॉय करो, मडेलैंड में एक और बंगला बनाओ आप। बट कुछ भी बोलो, वी लव अर्चना जी। अर्चना जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। सर मेरे को ना आपकी वो वाली धुन बहुत पसंद है। कौन वाली? कौन सी? अंधाधुन। मैं ऐसा बीच बीच में फालतू बात भी करती है सर। अच्छा सर, मैं लेकिन फालतू बात नहीं, सच्ची में बोलते। आशी की पिक्चर आप लोग की आईली थी ना, हाँ। तो मैं ऐसा मतलब मेरा छावा है। छावा अंडरस्टैंड करते सर आप तो लिख छावा। छावा मतलब बॉयफ्रेंड।
नहीं, अभी इसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल करूंगा। हाँ सर सर आपने उस हुआ है पिक्चर में से छावा छावा माहिया से छावा। मेरा ही गाना है वो। आपका गाना है वो उसी का हाँ वही गाने का छावा है मेरा मुकेश है ना। तो आपका गाना सुनते हम लोग उधर जाते खंडाला में लॉन्ग ड्राइव पे। बाइक से कार से जाती कैसे? नहीं हम लोग डुक्कर पे बैठ के जाते हाँ सर सच्ची में लॉन्ग ड्राइव। हाँ अब मेरा छावा है ना सर उसका सुअर धोने का काम है नाला सोपारा में। डुक्कर वॉशिंग सर्विस है। तो हम लोग क्या करते हैं ऐसा 2 डुक्कर है ना उसके बीच में ऐसा लकड़ी का फट्टा डालते हैं और डुक्कर का रथ बना के उस पर बैठ के जाते हैं उधर। हाँ उधर उधर हम लोग बहुत गाना वीना भी गाते हैं डुक्कर डुक्कर ए डुक्कर डुक्कर। सर आपके पास बड़ा बड़ा गाड़ी रहेंगे आप तो इतने बड़े स्टार हैं लेकिन कभी ट्राई करो सर डुक्कर पे आप जाएंगे ना ड्रिंक एंड ड्राइव में कोई नहीं पकड़ते। सच्ची बोलती है मैं। एक दिन ना आरटीओ वाले ने सर पकड़ लिया हमको बोला इसका चालान काटना पड़ेगा। मैं डुक्कर का पूंछ उठाई मैं बोला ले इसका नंबर नोट कर गाड़ी का। फिर मैं उसका मुंह खोल के दिखाई देख बोनेट देख गाड़ी का बोनेट चेक कर। वो लोग तो ऐसा डर गए सर। मुंह से मेरे को याद आया आप तो कितना अच्छा मुखड़ा बनाते हैं सर। मेरा मुखड़ा अच्छा बनाओ ना सर थोड़ा। ए पागल है वो गानों के मुखड़े बनाते हैं। तेरे को गाने के बारे में पता है कुछ? मेरे को गाने वीने के बारे में सब पता है। क्या? सर ने 3,500 गाने लिखे ले और इन्होंने 20,000 से ज्यादा गाने गा लिए है ना। जोरदार ताली हो जाए। सर मेरे को ना आप नाला सोपारा में लड़की लोग बहुत परेशान है आपसे। क्यों? उधर बहुत कंफ्यूज किया इन लोगों ने लड़की लोग को। कैसे? ये ना लड़की लोग को बोलते हैं लड़की बड़ी अनजानी है तो वो खुश हो जाती है। फिर बोलते तुमसे मिलने को दिल करता है। तो लड़की मिलने आती है तो बोलते सोचेंगे तुम्हें प्यार करे के लिए। ये क्या बात है? अच्छा सर वो भी गाना मेरे को समझ नहीं आया सर आपका। कौन सा गाना? आप बोलते हैं धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। क्यों आपने हॉल में साबुन का पोछा मारे लाई जो धीरे धीरे आना? इन्होंने लिखा है। नहीं मेरा नहीं मेरा लिखा हुआ नहीं है। इनका लिखा हुआ है। अच्छा समीर जी सर आप तो हर सिचुएशन पे गाने बनाते हैं। आपने होली दिवाली दिल टूटना दिल जुड़ना इस पे गाने बनाए ले। कभी झगड़े विगड़े पे बनाओ ना। मैं आपको सिचुएशन देती है सर। मेरा ना वो मुकेश छावा एक दिन बाहर चला गया था तो मेरा जो फ्रेंड है मोहित उसके साथ मैं घर पे चिल मार रही थी। चिल मतलब? चिल क्या होता है? तेरे को चिल का मतलब नहीं मालूम है क्या? नहीं। अरे चिल मारी मतलब मैं उसके सर पे तेल लगा रही थी वो मेरे सर से जुए निकाल रहा था। ऐसा हम लोग उधर चिल मारते। तो मैं चिल मार रही थी ना सर तो मुकेश अचानक से बीच में आ गया और उसने हमको गंदे हाथों पकड़ लिया। गंदे हाथों? मेरा तेल लगा था ना हाथ पे ऐसा गंदे हाथों। फिल्मों में तो रंगे हाथ होते हमारे गंदे हाथ रहते हैं। मसाज वाली है ना मैं तो मेरे को उसने ऐसा पकड़ लिया मेरा बाल पकड़ा और डुक्कर का पूंछ पकड़ के ऐसा मुंह पे मार दिया। इस सिचुएशन पे गाना चाहिए सर। मुझे तुमको 1 साल का वक्त देना पड़ेगा इसको लिखने। 1 साल का वक्त? 1 साल बाद आप मेरे को लेटर लिखिएगा। सपना ब्यूटी पार्लर नाला सोपारा 420 नंबर। ठीक है सर मेरे को लेटर। अच्छा सर मेरा ना आप लोगों से एक जवाब था। बोलो। जवाब क्या होता है? सवाल होता है पहले जवाब। नहीं सवाल तो अमिताभ बच्चन जी लेंगे ना। केबीसी आ रहे हैं अभी। केबीसी के लिए जोरदार ताली हो जाएगी। उसमें बच्चन साहब क्या करते हैं सब लोग को ना सर सवाल ववाल पूछते हैं। मेरे को एक चीज जानने का था यार कप्पू। मतलब बच्चन साहब ऐसा सबको ऐसा सवाल पूछते हैं और वो जवाब देता है और चैनल का करोड़ों रुपया उसको दे देते हैं। तो इतना जवाब जमा करके करते क्या है वो लोग? मतलब इतना पैसा खर्चा हो गया चैनल का। आप चैनल को कौन जवाब देगा? अच्छा सर मेरा ना एक और मेरे को जानना मेरा ना पेट का आलम मुझे आपको बताना था। पेट का नहीं दिल का आलम होता है। नहीं मेरा पेट खराब है मैं पेट का आलम बताएगी सर। अरे आलम से मेरे को याद आया मेरे को आलम भाई को फोन करना था। हेलो अस्सलाम वालेकुम आलम भाई। हाँ सुबह 6 बजे का आलम लगा दो। हाँ ठीक है। क्या देख अरे डुक्कर लोग को वॉक पे ले जाना रहते हैं ना हम लोग को। होगी तेरी बातें? ऐसे कैसे हो गई? जब तक अपने धंधे का बात नहीं करेगी कैसे चलेगा? मसाज पार्लर है सर हमारा। वी हैव मसाज पार्लर। हमारे पास मसाज रहता है अलग अलग टाइप का। आपके लिए हमारे पास 90s का आशिकी मसाज है। इसमें क्या होता है? उसमें क्या करते हैं सर हम लोग कस्टमर को ऐसा तेल लगाते हैं और फिर 2 बेवड़े बुलाते हैं। वो 2 बेवड़े ना 90 का पैक लगाते हैं और फिर एकदम आशिकी मूड में आके मसाज करते हैं। ऐसा टाइप का मसाज रहता है। क्या बात।
आपके लिए तो स्पेशल सिंगर लोग का क्या बोलते हैं इधर, वोकल बोलते हैं ना सर। vocal। हाँ, हमारे पास वोकल मसाज है सर। उसमें क्या है? उसमें क्या, कस्टमर को तेल लगाते हैं सर पहले, फिर हम लोग मेन्यू मंगाते हैं, फिर बोलते हैं कौन सा मसाज करवाएगा, वो बोलता है ये वाला, हम कहते हैं वो कल करेंगे। ऐसा रहता है। अच्छा सर, मैं ना आपको एक जादू दिखाएगी आज, मैं मैजिक भी सीखी है। अच्छा, हाँ, आप लोग ऐसे सपने अपने आते हैं आपको, जब सोते सपना तो आते ही है। हाँ। तो आपने सपना आते ही देखा है ना, आज आप सपना जाते ही देखोगे, ये देखो। आप तकरीबन कितनी भाषाओं में गा चुकी हैं? जी मैं 17 इंडियन भाषाओं में गाती हूँ और 8 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में। इंटरनेशनल लैंग्वेजेस जी। ये कब सीखी आपने उषा जी, कहाँ से सीखी? असल में स्कूल में लैंग्वेज वाज माय बेस्ट अच्छा जी। सब्जेक्ट, क्योंकि मैं हूँ वैसे मद्रासी, अच्छा। born and brought up in बॉम्बे। ओके। केरला में शादी की, अच्छा और जी। अब बंगाल में रहती हूँ। अच्छा जी। और सबसे पॉपुलर सॉन्ग है पंजाबी, तो मैं हूँ भारतवासी। क्या बात है। तो स्कूल में इंग्लिश में सीखी, इंग्लिश अच्छा जी। मीडियम। सेकंड लैंग्वेज वाज हिंदी, थर्ड लैंग्वेज मराठी, एंड फोर्थ लैंग्वेज वाज फ्रेंच। अच्छा जी। और घर में कभी कभी तमिल में भी, उंगली तमिल तेरी माँ, उंगली तेरी माँ तमिल, नहीं नहीं, तमिल तेरी मेरी आजा। माँ पंजाबी। अच्छा वेरी गुड। सो तमिलों पेशवेना नन्ना पेशवे। मेरा नाना भी पंजाबी। ஐ எம் வெரி குட். உங்களுக்கு என்ன தெரியுமா, எல்லாம் சவுத் இந்தியால வந்து உங்க ப்ரோக்ராம் ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்றா. ओ, क्या बोली भाई? मैंने कहा कि आपके प्रोग्राम, इवन दो दे आर तमिलियंस एंड केरलाइट्स अच्छा जी। एंड तेलुगुस एंड कन्नडिगास, वो सब आपके प्रोग्राम पसंद हमारा करते हैं। प्रोग्राम देखते हैं? और क्या? सोनी टीवी। कैन माई चेक इज इंक्रीज्ड? For sure. For sure. अच्छा, ये अच्छा किया आपने ना कंफर्म कर दिया कि आपका जन्म जो है मद्रास में हुआ, जी। पली बड़ी महाराष्ट्र में भी, पूरी दुनिया घूमी, पूरा हिंदुस्तान घूमी है। नहीं तो बचपन में जब मैंने आपको देखा था ना, आप पंजाबी गाना गा रही थी, काली तेरी कुत्ते परांदा तेरे लाल। That is, है ना? आप तो were you born then 69 में? नहीं, आपका रिपीट टेलीकास्ट आ रहा था। 69 में तो मेरी मम्मी और मेरे पापा की प्लानिंग भी नहीं हुई थी, नहीं ना। मतलब इनकी शादी भी नहीं हुई थी। आई लव यू मम्मी। So sweet. हाँ, तो लैंग्वेज वाज माय स्ट्रॉन्ग पॉइंट। उषा जी, जैसे हमने सुना है बहुत सारी बातें, जैसे कहते हैं कि आपकी आवाज इतनी रौबीली है। भारी। हाँ, कहते हैं कि इनकी आवाज इतनी भारी है कि दुबले पतले जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो तो लोड ही नहीं ले सकते आपका। तो इस चक्कर में ना प्रोड्यूसर्स को भप्पी जी को साइन करना पड़ता था, बपीता को। नहीं, बापीदा के बारे में मत बोलिए, क्योंकि मेरे सब गोल्ड चेन उन्होंने ले लिए। मैंने उनको दे दिए सारे, सिर्फ 2 रह गए मेरे। पर ये बहुत सारी अफवाहें हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भप्पीदा और आप दोनों सगी बहनें हैं। एक्चुअली पर बड़े मतलब क्यूट कॉम्बिनेशन है। लेकिन बहुत सारे हिट गाने दिए मुझे। बहुत भप्पीदा, वी लव यू। मैम, आपके पिताजी पुलिस में थे? जी, ही वाज अ पुलिस डिप्टी कमिश्नर यहाँ क्राइम ब्रांच में। अच्छा जी। हाँ, आज भी याद करते हैं लोग सामी साहब कह के, उनका नाम अच्छा था जी, वाह। सामी। आई वाज उषा सामी। उन दिनों में तो इट वाज रियली वंडरफुल टू बी सच अ फेमस पुलिस ऑफिसर्स डॉटर, और या आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। वेरी वेरी प्राउड ऑफ। पुलिस वालों के बच्चे टैलेंटेड बड़े होते हैं। हाँ, बहुत, जैसे मैं। अरे उषा, he is talking about himself, अपनी बात Oh, कर you're रहे हैं। also? Oh, हाँ। अच्छा, I love you, darling. आई लव यू टू दीदी। मेरी मम्मी के हस्बैंड पुलिस में थे ना। अच्छा। आई मीन मेरे पापा। मेरे मम्मी के हाथ। मतलब सेम ही बात है। वैसे तो आपके प्रोग्राम में जो भी आते हैं, आप पूछते हैं ना कि इतने साल काम किए हैं, आप कभी सोचा कपिल शर्मा के शो में आएंगे? बोलते ना ऐसे। Always, हमेशा। मैंने तो कभी नहीं सोचा। ऐसे सिर्फ चाहा, और हर रोज मैं कहती थी कि भाई मुझे कब बुलाएंगे। तो मैंने कहा जब आप बुलाएंगे तो ऐसे ऐसे करेंगे, वैसे वैसे करेंगे। तो ऐसे ऐसे तो हो गया, अभी वैसे वैसे करना बाकी है। पर बहुत अच्छा लगा मैम आप आई। उषा जी, आपकी बिंदी में आज क लिखा हुआ है। जी। दिस इज फॉर व्हाट? फॉर यू कपिल। सीरियसली? वाओ।
खुशी जी, आपका बॉलीवुड में पहला सॉन्ग कौन सा था जिसको गा के आपको इतनी खुशी हुई, आपको लग गया, उसमें एहसास हो गया कि अब मैं पॉपुलर हो गई हूँ? नहीं, वैसे मैं तो हूँ नाइट क्लब सिंगर. Okay. आई डिडंट स्टार्ट एज अ प्लेबैक Okay. सिंगर. तो पहली बार 1969 में ओबरॉय इंटरकॉन्टिनेंटल में वहाँ नवकेतन यूनिट Okay. और देवानंद साहब सब आए थे हमें सुनने के लिए. वाह। वहाँ पर देव साहब ने मुझसे कहा गाने के बाद, उन्होंने कहा कि वुड यू लाइक टू, कैसे उनका एक्टिंग कीजिए देव साहब की? हाँ, वुड यू लाइक, अर्चना जी को आता, अर्चना जी के जूनियर थे. वुड यू लाइक टू सिंग इन माई प्रोजेक्ट? अच्छा। तुम मेरे फिल्म में गाना गाओगे? I would love to. तो उन्होंने जब पूछा तो मैंने कहा जरूर मैं गाऊंगी. तो क्या हुआ कि ये गाना दम मारो दम जी. was actually a duet Okay. between me and Lata Mangeshkar Wow. ji. हाँ. And she was supposed to sing for the good girl in the film. Okay. That is Mumtaz. और मेरी आवाज was on the anglicized girl which was Zeenat Aman. Okay. तो रिहर्सल सब हुआ और आखिर में मुझे बुलाया ही नहीं. तो मैंने एक हफ्ते के बाद आई रैंग अप पार्टी बर्मन जी. मैंने कहा क्या, ही यूज्ड टू कॉल ईच अदर यार. मैंने कहा यार क्या हुआ, मेरा गाना आपने बुलाया नहीं मुझे फिर से. तो उन्होंने कहा कि यार क्या बताऊं, गाना आई हैड टू गिव इट अवे. Okay. तो मैंने कहा ठीक है. ही सेड डोंट वरी, एक और गाना है आपके लिए. जी. तो दम मारो दम एक्चुअली देन ऑफ कोर्स आशा जी sang it beautifully and it was. लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम जी. और गाने गाने पे लिखा है गाने वाले का नाम. अच्छा, जैसे किराने की दुकान पे लिखा होता है ना यहाँ पे हर तरीके का सामान मिलता है, हाँ. वैसे ही सुदेश जी हैं. इनके पास हर एक एक्टर है, हर एक सिंगर है. सुदेश जी, सबसे पहले तो आपके टैलेंट के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो. ऊपर वाले ने बहुत टैलेंट दिया है. सुदेश जी, सबसे पहले आपको कब लगा था कि आप मिमिक्री कर सकते हैं या आप? बचपन से सिंगर्स की नकल करता था मैं. अच्छा जी. सहगल साहब, एस.डी. बर्मन साहब, अच्छा जी. वगैरह वगैरह. लेकिन एक्टर्स कभी दूर दूर तक सोचा नहीं था. अच्छा जी. लेकिन एक दिन हुआ है कि मुकद्दर का सिकंदर फिल्म देखी मैंने. अच्छा जी. बहुत अच्छी लगी. विनोद खन्ना, अमित जी, अमजद भाई. और दूसरे दिन स्कूल में किसी लड़की को देखकर बोला, ए जोरा जान दरवाजा खोल दे. तो ऐसे ही निकल गया मुझसे जी. तो वो लड़की ने तो सुना नहीं, लेकिन मेरे दोस्त जो थे वो मेरे पीछे पड़ गए. अच्छा. कि बोले सुदेश अभी जो बोला ना वो अमित जी जैसा था. अच्छा. तो मैंने पहले तो माना नहीं, लेकिन फिर भी उनकी बातें सुन के फिर उस वक्त वो जो कैसेट्स मिलती थी उनको लाया मैंने. दीवार, अंधा कानून, अमर अकबर एंथनी, डायलॉग्स लिखे, याद किए. फिर बाथरूम के कोने में जाके रिवर्ब में प्रैक्टिस करता था. अच्छा. कि वो उसका इको आए. और फिर जब जब भी मौका मिलता, किसी के बर्थडे में, किसी पूजा में, तो एक एक लाइनें करता था. तो रिस्पांस बहुत अच्छा मिलने लगा. और पहला जो मैंने स्टेज पे अमित जी जो किया था मुंबई के नेशनल कॉलेज में, तो पहले तो हुटिंग हुटिंग शुरू हो गई. दुबला पतला, मतलब वो काला फ्रेम वाला चश्मा. अच्छा जी. तो अमर अकबर एंथनी का एक सीरियस सीन है, वो मैंने किया, तो बहुत अच्छा रिस्पांस. हो जाए सर हमारे दर्शकों के लिए भी. आपको याद होगा जिसमें नाजिर हुसैन साहब जो फादर होते हैं अमर अकबर एंथनी में, उसमें जीवन साहब उनका मर्डर करते, उनकी लाश को वहाँ गिराकर निकल जाते हैं. जी. एंथनी आता है उधर, तो उनको पता नहीं कि ये खून किसने किया है. तो जीसस क्राइस्ट से जो वार्तालाप अमित जी करते हैं एंथनी जी. इधर तुम्हारा घर में, तुम्हारे सामने किसी ने फादर को, और तुम देखते रह गए. अगर इस दुनिया से किसी को उठाने का था तो मन को उठाने का था. दुनिया में लाखों लोग ऐसा मैथ्यू एंथनी को चर्च की मार मरने के लिए छोड़ देता है. कौन पालता है सलावर इस बच्चा लोग को? ये पालता है ये. क्या बात है सर, क्या बात है सुदेश जी. तो तब कॉन्फिडेंस बढ़ गया. फिर बाकी धीरे धीरे बढ़ाने लगे. पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं, बहुत साल पहले सोनी पे एक शो आता था जॉनी भाई का, जॉनी लीवर साहब का. तो उनके शो में आपने एक शत्रुघ्न सिन्हा साहब और अजीत साहब का, वो दो लोगों का कॉन्वर्सेशन है, इन्होंने अकेले नहीं करके बताया था. बड़ा कमाल का था सर. आपको याद है सर अभी भी वो सर हो जाए याद, मजा आ रहा है सर आज. कालीचरण में इंस्पेक्टर प्रभाकर श्रीवास्तव हैं, शत्रुघ्न सिन्हा,
और एक डॉन है तेजा यानी अजीत साहब। अजीत साहब। अब उनका एक आदमी, उसकी मौत होती है प्रभाकर श्रीवास्तव के जेल में। अब प्रभाकर श्रीवास्तव को पता है कि ये जो आदमी है इन्होंने मरवाया है, तो उनके बीच जो वार्तालाप है लॉयन अजीत और शत्रुघ्न सिन्हा। तुम्हें गलतफहमी हुई है प्रभाकर। मैं भला ऐसे देशद्रोही गिरोह के बारे में क्या जानकारी रख सकता हूं। मैं तो खुद गरीबों का दोस्त हूं, बल्कि उनके दुश्मनों का भी दुश्मन हूं। हर चीज के दुश्मन है आप। क्या बात है। दोस्ती के नगाब में छुपे हुए सबसे खतरनाक दुश्मन। इस बात की समझ मुझे उस वक्त आई जब रघु को आपने जान से मरवा दिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैंने क्या तुम्हें मेरे इन हाथों पर खून लगा नजर आता है? आपके हाथों में नहीं बल्कि मुझे आपके मुंह पे खून लगा नजर आता है। मैं तुम्हारा अंकल हूं बेटे। हो नहीं थे। आप ये न समझना कि एक रघु के मर जाने से आपके खिलाफ सारी गवाहियां जाती रही। मैं जमीन आसमान एक करके भी आपके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करूंगा, तब आपसे बात करूंगा। गुड बाय। सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जाने, और इस शहर में मेरी हैसियत वही है जो जंगल में शेर की होती है। मानता हूं कि लोग आपको एक शेर के नाम से जानते हैं, लेकिन ये मत भूलिएगा सेठ दीनदयाल कि जब शेर आदमखोर बनता है तो सरकार उसे गोली का निशाना बनाकर कुत्ते की मौत मारती है। और इस बार इस शेर के शिकारी का नाम है प्रभाकर श्रीवास्तव। गुड बाय। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। ब्रिलियंट। बहुत बोलता है। विश हिम ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। ब्रिलियंट। क्या बात है। मैंने इतने साल पहले देखा था, ये सोनी टीवी पे ही देखा था। अच्छा, पर लेकिन मैं आपकी मिसेज को देख रहा था, वो उनका रिएक्शन देख के लग रहा था वो भी पहली बार सुन रही हैं। कितनी तालियां बजा रही थी। सो स्वीट। बहुत अच्छा। क्योंकि मुझे घर में बोलने का मौका मिलता है नहीं। तो सर ये जुम्मा चुम्मा दे गाना कब आपको ऑफर हुआ था, कैसे मिला था? 1982 में मैंने मेलोडी मेकर्स ऑर्केस्ट्रा एक था बहुत अच्छा बड़ा, जिसमें किशोर दा जब भी शोज करते थे लाइव शोज, तो मेलोडी मेकर्स ऑर्केस्ट्रा, तो मैंने वो ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन किया 82 में। अच्छा जी। जब मैं ज्वाइन किया ऑर्केस्ट्रा तब मुझे पता चला कि किशोर दा जब भी प्रोग्राम करते हैं, तो जिनको मैं अपना भगवान मानता हूँ किशोर दा जी, उनके साथ, तो मैंने काफ़ी शोज 82 से 87 तक किशोर दा के साथ काम किया। और बहुत शोज करते थे हम लोग, 35-40 शोज एक महीने में। क्या बात। और ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड टूर। और जब जब भी मुझे मौका मिलता मुंबई में, तो मैं म्यूजिक डायरेक्टर से मिलता, तो लक्ष्मी जी बोले, और मुझे मराठी में बोलते थे, भोसले साहिब कैसे हैं आप? बोले तू आते रहे, मैं तेरे लिए कुछ ना कुछ करूंगा। अच्छा। तो एक दिन मुझे बुलाया, बोले सुरेश मैंने कुछ लिखा है, मुझे उनकी साउंड में सुना। मतलब उनकी साउंड मतलब अमित जी की आवाज में। अच्छा। तो बोले थे कि ये मैंने लिखा है। तो बोले अरे ओ जुम्मा, वो कैसे बोलेंगे? अरे ओ जुम्मा। तो बोले मेरी जाने मन, मेरे जाने मन, बाहर निकल, बाहर निकल। बोले भाई यही चाहिए मुझे। अबे तो आजा आजा। बोले आजा आजा। बोले तू अब कल आजा। तो ये उन्होंने लिखा मुखड़ा और वो डायलॉग, और बख्शी साहब ने इसके अंतरे लिखे। अच्छा जी। और ये गाना महबूब स्टूडियोज में रिकॉर्ड हुआ। अच्छा जी। अमित जी के सामने। तब मेरी इतनी जान पहचान नहीं, बहुत डरा हुआ था कि अमिताभ बच्चन सुन रहे हैं। अच्छा जी। कि मैं उनकी आवाज में गा रहा हूँ। तो क्या कहा उन्होंने सुन के? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, जब मैं रिहर्सल कर रहा था ना, उन्होंने सिर्फ मुझे और मेरी समझ में नहीं आया इनको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और मैं बहुत डरा हूँ। मतलब सर कैसा है? बहुत अच्छा है, सिर्फ डायलॉग्स में थोड़े वेरिएशन ला, बाकी टीम फिर ऐसे। और ये गाना सर सुबह 9 बजे शुरू हुआ, रात के 2 बजे ओके हुआ। मतलब रिहर्सल दिन भर 80 म्यूजिशियंस के साथ लाइव गाया हुआ है, कविता जी और मैंने। और इतना डरा हुआ कि अगर मैं कुछ खाऊं और अगर टेक अनाउंस कर दे तो कुछ डकार ना आ जाए, खराश नहीं आ जाए। मैंने उस दिन 9 बजे से रात के 2 बजे तक 25 ग्लास सिर्फ चाय पी, और उस हालत में ये गाना चल। लेकिन कहते हैं ना, रेस्ट इज द हिस्ट्री।
27-28 साल से उस गाने की रोटी खा रहा हूँ। क्या बात है। थैंक यू। और एक बात है, राज की बात, 90 में ये गाना है, 91 में मेरी शादी हुई। अच्छा जी, वाह। जिस मेलोडी मेकर्स में मैं गाता था, उसके जो मालिक हैं उनकी बेटी से शादी हुई मेरी। अच्छा जी। और सर, शी इज अ वेरी गुड पियानिस्ट, और इन्होंने अपनी स्कूल के टाइम में किशोरदा के साथ भी प्रोग्राम्स किए। अच्छा जी, वाह। रियली वाओ। बस सर, हमने सुना भी, जैसे अभी आपने कंफर्म ही कर दिया, हमने सुना था कि मैम भी बहुत अच्छा गा लेती हैं, फिर पता चला कि आपका जो बेटा है वो भी कंपोजर है, सिंगर है, आपकी बेटी जो है उन्होंने भी फाइन आर्ट्स किया हुआ है। तो आपके घर में जो कलाकार हैं बाई चांस पैदा होते हैं कि कोई च्यवनप्राश खाते हैं आप? मतलब लेकिन हमारी जो टीम है मस्त है टीम जी। हम लोग जब लंच डिनर पे भी बैठते या बातें, तो हमारी बहुत क्रिएटिविटी की बातें होती, म्यूजिक, पेंटिंग, एक्टिंग, सब, तो बहुत मजा आता है। बड़ी अच्छी बात है सर ये तो। नहीं तो वरना मैं जुम्मा चुम्मा दे दे बोलो और उसकी समझ में नहीं आया तो क्या फायदा। करेक्ट। अच्छा, जब भी ना सुदेश जी कभी बच्चन साहब के लिए गाते हैं तो बच्चन साहब की ही आवाज लगती है, पर हमने सुना है कि जैसे ये किसी एक्टर की आवाज में भी गा लेते हैं, जैसे असरानी साहब की आवाज में, जैसे सर। असरानी जी के साथ बहुत शोज किए फॉरेन में। अच्छा जी। तो पहले तो एक गाना है संजोग फिल्म का, लता जी का, यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला रे जी, जू 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 जू। तो ये हुआ, ये उन दिनों ये लोरी बहुत पॉपुलर हुई थी। अच्छा। हर माँ अपने बच्चे को सुलाने के यही लोरी अच्छा थी। अच्छा। लेकिन एक दिन हुआ ये कि असरानी के सामने एक बच्चा आ गया। अच्छा जी। जो असरानी को देखकर नेचुरली फूट फूट के रोने लगा। अच्छा। तो असरानी सोच में पड़ गए, कैसे कराऊं इस बच्चे को चुप। तो उनको भी लता जी की लोरी याद आई। तो सुनिए, असरानी ने लता जी के इस गाने को कैसे गाया, इसकी वाट कैसे लगाई, मतलब कैसे पोस्टमार्टम किया इस गाने का। यशोदा का नंद लाला, ब्रिज का उजाला रे, मेरे लाल जैसा कोई भी लाल नहीं रे, जू 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 जू। ये क्या? सामने बच्चे बैठे, पीछे डर जाएंगे वो। डर जाएंगे। 2 महीने से अर्चना जी इधर बैठी है, वो तो डरे नहीं बच्चे। हाय सुदेश जी, हेलो उषा मैम, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? बढ़िया। I'm fine. हाउ आई एम लुकिंग? चाइना की चुड़ैल। उषा जी, इसको समझाइए, चुड़ैल कभी चाइना की नहीं होती, चाइना के सिर्फ मोबाइल्स होते हैं। कपूर शर्मा, प्लीज अपग्रेड योरसेल्फ लाइक मी। अंग्रेजी बोल रहा। जानवरों का एनुअल फंक्शन हो ना, उनका चीफ गेस्ट लग रहा है तू। क्या सुरेश जी, आपने हमेशा जेलसी सुनी होगी लेकिन कभी देखी नहीं होगी, आज आप देख भी सकते हैं। जेलसी। उषा जी, आपने भी सतरंगी लंगूर के बारे में सुना भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा। बोल रही है मुंह तो ने इंटरनेशनल बुला लिया, घुटने तेरे ये बठिंडा वाले लग रहे हैं। This is fashion, Kapoor Sharma, you can't understand. If you see Priyanka, Deepika, Lady Dhaga. लेडी धागा नहीं, पर लेडी गागा। लेडी धागा। एक काम करो यार, मेरी फोटो लो। I have to put it on the social media. तेरी फोटो सोशल मीडिया पे थोड़ी लगती है, तेरी लगती गांव की दीवारों पे। कि कोई विचित्र प्राणी दिखाई दे रहा है, आप जितना हो सके घर के अंदर रहें। कपूर शर्मा, कितने भी बातें तुम आज कर लो, जिस दिन मैं हॉलीवुड का सुपर मॉडल बन जाऊंगा, फिर तुम ऐसे लोगों को कहते फिरोगे, चंदू इज माय चड्डी बॉडी फ्रेंड। दर्शकों, जब कोई इंसान अपनी गलती मान ले तो उसे माफ कर देना चाहिए, और हम ये मानते हैं कि ये हमारे शो की सबसे बड़ी गलती है। जेलसी जो देखन मैं चला, जेलस मिले ना कोई, जो दोस्त मैंने अपना देखा, इससे बड़ा ना जेलस कोई। My God. तुझे मैं कुछ नहीं कहूंगा, तू तो है ही बेशर्म। मैं तो उस मिस्त्री को पूछूंगा जिसने तेरा ये तुझे रेनोवेट किया है। मिस्त्री? What, Kapil Sharma, what are you talking?
10 years आपको इस इंडस्ट्री में हो गए हैं, आपको ये नहीं पता देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मिस्त्री एंड डिजाइनर, थोड़ा फर्क होता है। क्यों इंग्लिश बोलता है, मुंह में स्पेलिंग फंस रहे तेरे। मेरे को दोस्त और आर्टिस्ट का फर्क समझ होता। आप बताओ फर्क किसके मुंह में स्पेलिंग फंस रहा है? मेरे को अगर दोस्त और आर्टिस्ट का फर्क पता होता तो ये होते यहाँ पे। अर्चना जी सच कह रहा हूँ, अनार के भाव में अमरूद खरीद लिए मैंने। और जिस दिन कपूर शर्मा ये अमरूद जेनिफर लोपेज के साथ रैंप वॉक करेगा ना, उस दिन तुम देखते रह जाओगे कपूर शर्मा। सोचो, जेनिफर का दुपट्टा गिर रहा है, वो मेरे को हुक लगाने के लिए बुला रही है, मैं हुक लगाने के लिए जा रहा हूँ, उधर से कोई फोटोग्राफर एक फोटो ले लेता है, वो फोटो अखबार में आ जाती है, फिर तुम उस फोटो को देख लेते हो, तुम्हारा तो बैठे बैठे 5 किलो वजन कम हो जाना कपूर शर्मा। ख्याल मेरी बात सुन, गोरे गांव की रेनू, तेरा ये हुलिया बनाया किसने है? दिस इज माई सीक्रेट, आई कांट टेल एवरीवन। ए मेरे को कौन आवाज दिया रे? अरे माय गॉड, उषा उत्तुप जी और सुदेश जी आए, मैं ऐसे एंट्री नहीं लगी 1 मिनट। क्यों? बजाओ। You're so fantastic. Thank you. My God. Same. Love you. Please take a nice photo. हेलो सर। अरे सर, क्या बात है सर, बढ़िया। बैठिए ना प्लीज। You're so beautiful. My God. Oh, thank you, मैम। It's assembled. Oh, he's assembled. मैम, मैं सच्ची में मैम आपसे बहुत प्यार करती है मैम। मैं भी। मेरी कोई अगर बड़ी बहन होती ना, बिल्कुल आप जैसी होती। Thank you. तुझे ऐसे क्यों लगता है भाई? अरे उम्र में बड़ी है इसलिए बोल रही हूँ। अच्छा। तू ना आती कॉमेडी मत एक्सपेक्ट किया कर, समझा? ये सोचता आते ही मैं भंकस करना चालू कर देगी। अच्छी बात भी करना चाहिए ना। लेजेंडरी लोग आए, उषा उत्तप जी और सुदेश जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। हाँ। ये सर काहे के लिए है? क्योंकि आप मेरी बिंदी बहन है ना। बिंदी बहन। मैं जब स्ट्रगल करती थी, हाँ। उषा जी ने मेरी बहुत मदद की। कैसे? सॉरी मैम, आप जैसी हो इमोशनल हो जाते। क्या हुआ था? क्या मदद की थी उन्होंने तुम्हारी? नहीं सॉरी मैम, मैम ने ना मेरे को बिंदी दी थी स्ट्रगल टाइम पे, तो मेरे पास रहने को घर था नहीं, तो मैं ना स्टेशन पे यही बिछा के अपनी सहेली के साथ सोती थी। Brilliant. सच्ची में। और मेरे को जब ठंडी लगती थी ना, यही बिंदी में ओढ़ लेती थी। और मैम इसका बिंदी का बहुत फायदा है, चाय में डुबो के खाती है, 15 साल से खत्म नहीं हुई। पता ही नहीं, बहुत अच्छा। मैम अभी मेरा लेकिन अच्छा हो गया। आई एम डूइंग वेल नाउ। Oh, thank मैं God. सच्ची मैं बम्बई आई थी ना, 500 रुपये अपनी जेब में लेकर आई थी। अभी आज ऊपर वाले की दया से 15 से 20 लाख रुपए का कर्जा है मेरे ऊपर। कौन है? He's so funny. ए कप्पू, तूने शतरमुर्ग पाला, मेरे को बताया भी नहीं। तो उसने भी डायन पाल रखी है, मुझे बताया उसने। ओए सपना, तुमने तो मुझे इंटरनेशनल मॉडल वाला लुक दिया है। मैंने दिया? अरे माय गॉड, मैं तो भूल ही गई थी। हाँ। आपको बताइए, इंडिया में ये लुक सबसे पहले मेरे दिमाग में आया है। अच्छा। हाँ, मैं ना पहले बंदरों पे ट्राई करने वाली थी, तो फिर बहुत सारे बंदर जमा हुए। हाँ। मैं उनको बोली कि तुम पे ट्राई करने का है। अच्छा। तो बोले नहीं, हम लोग ना अभी अपडेटेड हो चुके हैं। अच्छा। हमारे कुछ पूर्वज है, उनके पास जाओ। फिर मैं इनके पास गई। तो उनका सबसे बड़ा पूर्वज लड़की बनकर इधर ब्यूटी पार्लर चला रहा है, उस पर तुम्हारा ध्यान नहीं गया? मजा आया? कोई हंसा इस बात पे? कोई हंसा? तुमने तो जैसे हंसा हंसा के ना अर्चना मैम के फेफड़े बाहर निकाल दिए हैं। ए बकवास बंद कर, चल मेरा पैसा निकाल। कौन सा पैसा? जो तेरा ये सब कर रही है, मैं पैसा दे मेरा। अच्छा, कार्ड लेती हो? हाँ लेती है। तो ले लो फिर, मेरे पास है नहीं, मैं तो इन्फॉर्मेशन ले रहा था। ए पीताम्बर सेठ की लूंगी, ज्यादा बकवास नहीं करना मेरे सामने। चल मेरा पैसा दे। अच्छा, कितना हुआ? देख, कलर का मैं 250 और जेल का 25 रुपया, सब करते हेयर हैं का 15 रुपया, 5 लाख निकाल।
5 लाख ब्यूटी पार्लर में? हाँ जी मैम। मेरे पे सोने का पानी चढ़ाया तुमने? 5 लाख? अर्चना जी को तुम 250 में तैयार कर देती हो? हाँ, तो वो अपने घर से अपना डिस्टेम्पर और वॉल पुट्टी करके आती है। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। हम लोग का क्या रहता है, हथौड़े से सिर्फ इनको ऐसा टचअप देना रहता है तो एकदम ठीक हो जाती है। तभी उनका 250 है। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। थैंक यू मैम। सपना प्लीज, मेरी यार एक रिस्पेक्ट है, तो गेस्ट आए हो, थोड़ा तमीज से बात करो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। पैसे निकाल मेरे, तेरी पैसे निकाल। बात कर रहा है, अगर पैसे नहीं निकाले ना अभी तेरा रंबा हो कर देगी मैं। गेस्ट के सामने बात कर। मैंने सिखाया इसको, हमारा बड़ा प्यार है। पाइनएप्पल मारूं तेरे सर पे मैं अभी? अच्छा मेरी बात सुनो, एक मेरे पास पैसे नहीं है, कोई और रास्ता है तो वो बताओ मुझे। हाँ एक रास्ता है। हाँ। मेरा छावा है नाला सुपर, मैं माय बॉयफ्रेंड नाला सुपर में रहता है। उसका ना डुक्कर धोने का काम है। You know pig? I know pig. They are so cute. Like this. You are also so cute. Oh, thank you ma'am. मेरे से ज्यादा वो लोग क्यूट है, तो उसका डुक्कर धोने का काम है, तेरे को उसकी मदद करनी पड़ेगी। मैं एनी टाइम तैयार, मैं सारे उसके सूर धो दूंगा, नो प्रॉब्लम। धोना नहीं है, तेरे को डुक्कर बन के जाना है उधर। यार सपना, तुम एक इंटरनेशनल मॉडल को सुअर बनने के लिए कह रही हो? हाँ तो सुअर को भी मैंने इंटरनेशनल मॉडल बनाया ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम? ये ब्रिलियंट ब्रिलियंट। दोनों भाई बहन मिलकर मेरे साथ ऐसे कर रहे हो ना, नेक्स्ट एपिसोड से मैंने आना ही नहीं है। तो दर्शकों अगले हफ्ते से जरूर देखना द कपिल शर्मा शो। ये नहीं आ रहा है। एक मिनट। हेलो दूसरे चैनल, मैं नाराज हो गया हूँ, मेरा फोन उठाओ फटाफट। यार गालियां क्यों दे रहे हो? चलो ठीक है फिर मैं आ रहा हूँ। चल भाई, मैंने आना ही नहीं है। कप्पू बैठी इधर। हाय सर, कैसे आप? मैं ठीक हूँ, बैठिए। अरे सर, आप ना बड़े बड़े हीरो लोग को आवाज दिए ना आप, अमिताभ बच्चन जी को। मैंने भी उनको आवाज दी थी, कोई सुने ही नहीं। कभी उनके बंगले के बाहर खड़े रह के मैं आवाज दी, संडे को आते ना कोई सुना नहीं, वॉचमैन लोग बहुत मारे मेरे को। सर मेरा एक छोटा सा काम है, आप करेंगे क्या? बोलिए। आप अमित जी का बहुत अच्छा आवाज निकालते हैं ना, मैं आपको फोन लगा के देगी, आपको सिर्फ उधर बोलना है मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, और जो भी है मोहतरमा बोलती है उसका काम कर दो। सर बोलिए। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। ये मोहतरमा जो भी चाहेंगे उनका काम पूरा कीजिए, ठीक है? ओके रखता हूँ। नहीं बात कीजिए। हेलो अभिषेक। हाँ मैं डैडी से बात करवा दी, मेरे को 1 करोड़ रुपया भेज देना, ठीक है? थैंक यू सर। आपने मेरा बहुत अच्छा काम किया सर। 2 करोड़ मांगना, एक मुझे भी दे देना। अरे सर आपको भी भिजवाएगी मैं, आप तो इतना जुम्मा चुम्मा करके करोड़ों कमाई ले सर। सर आपने मेरा काम किया, मैं भी आपके लिए करेगी। मैम आई हैव ब्यूटी पार्लर हियर, सपना ब्यूटी पार्लर। हमारे पास वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मसाज हियर। मसाज? हाँ, वी हैव रंबा हो मसाज। अच्छा वो कैसे होता है वो? उसमें क्या करते हैं, कस्टमर को हम लोग तेल लगाते हैं, तेल गरम तेल लगाते हैं, फिर उसको पूछते हैं तुम रंबा हो? वो बोलते हैं नहीं, और गरम तेल डालते हैं उसमें और तड़पता है। हम बोलते हैं तुम रंबा हो? बोलते हैं नहीं। ऐसे करते रहते जब तक वो मानता नहीं कि वो रंबा है। ऐसे करते। हमारा दूसरा मसाज बहुत अच्छा है, 7 खून माफ मसाज। उसमें गाना गाए लेते ना। हाँ उसमें क्या करते, कस्टमर को इतना रगड़ के तेल लगाते कि 6 जगह से उसका खून निकलता है। और फिर जब 7वीं जगह से निकलने वाला होता है वो बोलता है माफ कर दो। ऐसा करते 7 खून माफ। ओ माय गॉड। अरे कप्पू मेरे को जाना पड़ेगा। क्या हुआ? वो कस्टमर बहुत देर से अंदर बैठा है, उसका अव्वा मसाज करना है। क्या है अव्वा? उसमें क्या करते हैं, हम कस्टमर को तेल लगाते हैं, फिर मैं पौवा मार के उसका अव्वा करती है। लेकिन सपना जी जाने से पहले एक बात कहूंगा। जी सर। कि आप लोगों ने इतनी बड़ी छुट्टी के साथ जो आप आए हैं, पहले तो छुट्टी लीजिएगा मत 1 साल की जी, लेकिन आपका ये जो कैरेक्टर है इस शो को 4 चांद लगा देता है। थैंक यू। मेरी सारी पूरी फैमिली आपकी बहुत जबरदस्त फैन है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। कप्पू आज मुशायरे की शुरुआत मैं करेगी। हाँ तू ही कर। इजाजत है आप लोग की?
है तो मैम आपकी इजाजत है? जी जरूर। इस मुशायरे में कबूतरे जिवरात आप सबका एक एक बाल है। थुल बदन थुल बदन नहीं गुल बदन होता है। वो सुंदर लड़कियों के लिए होता है, तुम्हारे लिए थुल बदन ही सही है। कहा इन्होंने। हमें ऐसा लगता है ये कहना चाह रही है कि इस मुशायरे में खवातीन हजरात आप सबका इस्तकबाल है। हाँ जी, हाँ यही तो बोली मैं येड़े। उधरू आते नहीं तो कोशिश ना कीजिए, लीव इट टू द एक्सपर्ट। एक्सपर्ट बच्चा उधरू तो खवातीनों हजरात, धीरे बोलो यार, कान का पर्दा फाड़ दिया आपने। तो दोनों ही। तो खवातीनों हजरात, आज की इस शाम मुशायरा में हमारी खास मेहमान है बड़ी बिंदी और सुपरहिट हिंदी गानों की मल्लिका। जोरदार तालियां उषा उत्तप जी के लिए। और साथ में है आवाज के जादूगर सुदेश भोसले जी, इनके लिए जोरदार तालियां। तो एक तरफ है देश की आन बान शान और दूसरी तरफ है वो जिनका दिन रात होता है अपमान, जिनको देख के लगता है ये इंसान नहीं है, हुई होगी कोई दुर्घटना। मेरे साथ बैठी है मिस सपना। और इधर जो बैठे हैं ये शायर ही नहीं, इंसान भी हैं एकदम झंडू। वाह, आपके रूबरू मैल के एम्बेसडर श्री चंदू। जैसे हलवा अधूरा होता है विदाउट पूरी, ये दुनिया में भी आ गई अधूरी। प्लीज वेलकम बच्चा की साली भूरी। अरे मेरे बारे में भी बताओ, मैं भी फेमस हूँ। आपके बारे में हम करते हैं, हम इंट्रोडक्शन करते हैं। तो अर्ज किया है, हमारे 11 बच्चे हैं क्योंकि मनोरंजन के लिए हमारे पास नहीं था टीवी। अच्छा, हमारे 11 बच्चे हैं क्योंकि मनोरंजन के लिए हमारे पास नहीं था टीवी। अपना दुखड़ा किसको जाके सुनाए, मिली ऐसी फालतू बीवी। उसको भी फालतू मिला है। तो लो फिर अर्ज किया है, हाय हाय, अर्ज किया है बच के रहना। तुम्हें भी कह रही हूँ, ऐसा ना बैठो। मैम अर्ज किया है बच के रहना कि उनके दीदार से हमारी नजरें अब हटती नहीं। वाह 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 वाह। कि अब उनके दीदार से हमारी नजरें हटती नहीं, और ऐसी फिगर वाले से करीना या आलिया कभी पटती नहीं। वाह वाह वाह। हमको कह रहे क्या सच बोला है? कभी कहते हैं इसको लंगोट। कौन कहता है बे? जिन्होंने बनाया। कभी कहते हैं इसको लंगोट तो कभी कहते हैं कच्छा। वाह वाह वाह। कभी कहते हैं इसको लंगोट तो कभी कहते हैं इसको कच्छा। इस चलते फिरते कमोड को कहते हैं बच्चा। कमोड। लानत है, लानत है, लानत है, लानत लानत है। सही बोल। मुंह उठा के इधर रख दीजिए। अर्ज किया है चली चली फिर चली चली। काफी चल गई। अर्ज किया है चली चली फिर चली चली, इश्क की हवा चली। वाह। इश्क की हवा चली चली। कब तक बेचेगा चाय, लगा ठेला और बेच मूंगफली। ये एकदम सही कहा। बेच लो यार, बेच लो। इसका जवाब भी हम देंगे। हम नहीं लेंगे। कोई यहाँ आके नाचे नाचे औवा औवा। वाह वाह वाह। कोई यहाँ आके नाचे नाचे औवा औवा। लगाना है मैंने मूंगफली का ठेला, 20,000 रुपए दौवा दौवा। कौवा कौवा। ये क्या हुआ? क्या बात, पहली बार देखा ऐसा कौवा कौवा। तेरे मुंह पे थुआ थुआ। देखा? बहुत बड़ी बेइज्जती हुआ हुआ। होता है, लाइफ है, होता है। कोई यूज करे छेनी, कोई यूज करे हथौड़ा। वाह, कर ले कर ले। कोई यूज करे छेनी, कोई यूज करे हथौड़ा। चंदू तू तो पैदाइशी है एक नंबर का मंगोड़ा। अरे वाह, इससे अच्छा नहीं होगा, आपसे मर जाओ उसके बाद। अब चंदू अपनी माशूका के लिए शेर अर्ज करेगा। हाँ। सुनो जी, आप कैसे बैठे हो? चंदू मुझे माशूका कह रहा है। और नहीं बच्चा, मैंने तुम्हारी साली के लिए बोला है। फिर ठीक है। जीजू वो मुझे शर्म माशूका बोल रहा है और आप ठीक है कह रहे हैं।
तो तुम्हें बचाने के चक्कर में क्या अपनी बीवी को माशूका कहलवा दें? क्यों भाई? बोलो बोलो यार, बोलो बोलो। तो अर्ज किया है टूट जाते हैं फूल। उषा जी, टूट please, जाते हैं। थोड़ा ध्यान। हाँ, मैं तो ध्यान ही दे रही हूँ, और क्या दूं? टूट जाते हैं मेरे घर के फूल जब तुम घर में आती हो। वाह, टूट गए यार। टूट जाते हैं घर के फूल जब तुम मेरे घर आती हो। देख के चला करो, गमले से क्यों टकराती हो? टकराती हो ऐसा क्यों? क्या हो कोई बात नहीं बहन, दीदी है ना। मैं इस शेर का मुंह तोड़ जवाब देना चाहूंगी। दे दो। तो फिर गौर फरमाइएगा। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? ये जुमला कहाँ से आया? नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, ये जुमला कहाँ से आया? फुटपाथ पे रहने वाले, तेरे घर में गमला कहाँ से आया? कहाँ से आया? क्या बात है? कहाँ से आया? क्या बात है? 1 2 3 चाचा चा क्या शेर मारा है, वाह वाह वाह। इन वाहियात शेरों के बीच में से निकलते हुए एक खूबसूरत शेर की ओर बढ़ते हैं। बढ़िया बढ़िया। ये शेर हम अर्ज करना चाहते हैं अपनी बीवी तितली के लिए। बिना सबके सामने। तितली, हम तुमसे इतना प्यार करेंगे। 11 बच्चे हो गए और कितना करेगा बे? सही कह रहे हैं, मैं भी अब बच्चे पाल पाल के बोर हो गई हूँ। तो क्या कहे जा रही हो तुम तितली? सही कह रही हूँ। भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में जाए जमाना। आज से मैं करूंगी किट्टी पार्टी और तुम बनाओगे खाना। समझे? बना देंगे यार, बना देंगे, ऐसी क्या बात है। कितने प्यारे हैं। उषा जी अर्ज किया है जूते हो गए हमारे गुम, घर कैसे जाएंगे? तू कोई शेर तो पढ़, जूते ऑडियंस से आ जाएंगे। यार ये तो बहुत सही बोलती है। छा गई तू, चाइनीज बिल्ली छा गई। तो दोस्त की इस बेइज्जती के बाद कुछ हम पेश करना चाहेंगे। कर दो कीजिए कीजिए। कि किसी दिन कोई मोहल्ले वाला रख देगा तुझे टांग के। टांग के। किसी दिन कोई मोहल्ले वाला रख देगा तुझे टांग के, खुद खरीद के लाया कर, मत पिया कर बीड़ी मांग के। अपनी साली की इस बेइज्जती के बाद हम एक शेर अर्ज करना चाहेंगे। हाँ, बिल्कुल अपनी बीवी तितली के लिए। फिर से यार ये दीवाना ही हुआ है। ये उन दिनों की बात है जब हम दोनों पहली बार मिले थे। मिले थे नहीं तुम? क्या बात है, वाह वाह। मुझे तो लगता है तुम टकराए थे और आग निकली थी। अभी हम सिर्फ इंफॉर्मेशन दिए हैं यार, शेर अभी अर्ज कर रहे हैं, शुरू का किया है। हाँ तो करो। अर्ज किया है, प्लीज गौर फरमाइएगा। जब हम पहली बार मिले थे तुम कितनी हंसी थी। हंसी तो मैं इसलिए थी क्योंकि आपकी धोती दरवाजे पे फंसी थी। इतनी फनी बात, धोती दरवाजे में फंसी, मेरे को बहुत मजा आया। लानत है, लानत है, लानत है। फंसेगी। 1 मिनट, वो पति है मेरा, समझे? मजाक उड़ाने से पहले सोच ले। क्या बात। ए मोटी, तेरी नाक बहरी है, पहले नाक पोंछ ले। इस लिक्विड और जेली वाले शेर के बाद एक बड़ा खूबसूरत शेर अर्ज किया है। कर दो, कि पैरों में उसके छाले हैं। वाह वाह। है क्या? तो करवा वाह वाह। पैरों में उसके छाले हैं, जरूर असूलों पे चला होगा। क्या वाह वाह वाह। क्या बात है, क्या बात है। पैरों पे उसके छाले हैं, जरूर असूलों पे चला होगा। इसका हाथ सूंघो, पक्का तंबाकू मला होगा। क्या बात है। इस नशेड़ी शेर के बाद एक एंटी नारकोटिक शेर अर्ज करना चाहेंगे। वाह 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 वाह। अर्ज किया है ख्वाहिशें हैं कि जीने नहीं देती, ख्वाहिशें हैं कि जीने नहीं देती, मंगलवार को बीवी पीने नहीं देती। मैं नहीं पीने देती। क्या करें ए कप्पू ए शर्मा, फटा है हमारा कच्चा लेकिन बीवी है कि सीने नहीं देती। दीदी, मैं भी एक शेर पेश करना चाहती हूँ। वाह वाह वाह। जो कॉकरोच देखकर हो जाते हैं ढेर, अब वो भी मारेंगे शेर। कमाल है। वाह वाह वाह। चुपचाप अपना काम कर, वरना बाल पकड़ के खींचूंगी, हो जाएगी अनुपम खेर। ले फिर टकली घूमेगी। मजा नहीं आया, स्मेल लाइट। बुरी, तुम्हारे लिए 4 लाइनें पेश कर रहा हूं मैं। जीजू, ये चंदू ना बाज नहीं आने वाला, आप मेरे लिए एक ढंग का लड़का ढूंढ दो।
ए भूरी, तू मेरी बात सुन। तूने बर्गर बदल के देख लिया, पिज्जा बदल के देख। क्या बात है? क्या बोलने दे, हट। तूने बर्गर बदल के देख लिया, अब पिज्जा बदल के देख। अगर तुझे जिंदगी जीनी है तो अपना जीजा बदल के देख। वाह, मेरे को पता था ये जीजा बदल के देखा है। जीजा कोई बदलता है यार, ये क्या तरीका है यार? ऐसे कैसे बदल दे? जीजा बदलने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, जीजा बदलने से कुछ नहीं होगा, बदलनी होगी तुझे अपनी शक्ल। चिल्लम जुआ छोड़, भगवान दे तेरे को अकल। क्या कमी है जो मेरा प्यार ठुकरा रही हो? क्या कमी है जो मेरा प्यार ठुकरा रही हो? ऐसी कौन सी मजबूरी है जो तुम्हें प्यार नहीं करता उससे बेइज्जती करवा रही हो? अच्छा जी, वाह, पॉइंट तो है, पॉइंट मैं बताती हूँ लड़कों के बारे में। सारे लड़के एक जैसे होते हैं, किसी से ना वफा की करना उम्मीद। वाह। सारे लड़के एक जैसे होते हैं, किसी से वफा की उम्मीद ना कीजिए। रिचार्ज कराइए, गिफ्ट लीजिए, फिर बाद में लात मार के दफा कीजिए। मैंने ऐसे किया था मेरे ऐसी चुड़ैल जैसी लड़की का कौन रिचार्ज करेगा? लड़की मेरे जैसी होनी चाहिए, सुंदर एकदम। ए सपना, हाँ, सुंदरता की तस्वीर किसे कहते हैं? हुस्न की मूर्ति क्या होती है? सुंदरता की तस्वीर किसे कहते हैं? हुस्न की मूर्ति क्या होती है? ए हैंडमेड औरत तू क्या जाने, बला की खूबसूरती क्या होती है? मुंह तोड़ जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया। वाह वाह, रियली क्या कहने तेरी खूबसूरती के? या आप शेर अर्ज कर रहे हैं, डरा रहे हैं, कर क्या रहे हैं आप? क्या कहने तेरी खूबसूरती के हर तरफ से छलक रही है? क्या कहने तेरी खूबसूरती के हर तरफ से छलक रही है? होठ इतने बड़े हैं कि मुंह बंद है फिर भी लाल टपक रही है। बस बहुत हुआ, बहुत हुआ। अपनी साली का और तमाशा बनाएंगे नहीं। शेर तो हमें भी और आते हैं लेकिन सुनाएंगे नहीं। तुम लोग अभी यहाँ पर चुप नहीं हुए ना तो घसीट घसीट के तुम्हें मारेंगे और लोग तुम्हें बचाएंगे नहीं। क्या बात? इससे बेहतर मैं बोलेगी, अरे मॉनसून आ रहा है, मॉनसून आ रहा है, खरीद लो छाता। हाँ, मॉनसून आ रहा है, खरीद लो छाता। तेरी माँ का साकिना का। ऐसी नाकाबिले घटिया शायरी आपको सुननी पड़ी, ऐसे गलीज शायरों को आपको सुनना पड़ा। हम मुआफी चाहेंगे उसके लिए, मुआफी चाहेंगे। जी जी हाँ, मुआफी नहीं तो कॉफी पी, समझा? देखिए आज आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वरना नॉर्मली तो हाथापाई हो जाती है हमारी शेर व शायरी में। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने सहन किया, सुना हमारे इस मुशायरे को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। खत्म। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.